हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम लोग फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हैं। फ्लेक्सबॉक्स अभी काफ़ी नया है, मतलब 5-6 साल पुराना होगा। ठीक। और उसके पहले जो लेआउट्स बनाया जाता था उसमें लोग पोजीशंस यूज़ करते थे, फ्लोट्स यूज़ करते थे। ठीक। फ्लोट्स भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। एक कोई छोटा सा वीडियो उसमें देख लेंगे क्या होता है। ठीक। अभी हम लोग नॉर्मली फ्लोट्स नहीं यूज़ करते हैं, अभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है अगर आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना है। तो फ्लेक्स बॉक्स नॉर्मली जब लोग सब सीखते हैं ना, तो सीखने में स्टार्टिंग में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन फिर उसको बहुत अच्छे से जब नहीं सीखते हैं तो वो मतलब वियर्ड तरह से बिहेव करता है, मतलब बहुत ही अलग तरह से। तुम चाहोगे कुछ और होगा कुछ और। तो इस वीडियो में हम लोग हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे फ्लेक्सबॉक्स एक्चुअल में काम करता है। ठीक। कैसे उसका इफेक्ट हमारे चिल्ड्रन एलिमेंट्स पर होता है। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में इन डेप्थ समझेंगे। ठीक। और इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्सबॉक्स की वही प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि हम लोग 80-90% ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक। फ्लेक्सबॉक्स की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रेयरली यूज़ करते हैं, मतलब कभी नॉर्मली ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। ठीक। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसमें जितना भी मैं बताऊंगा उसका यूज़ करके हम लोग कोई भी लेआउट बना सकते हैं। ठीक। ठीक। ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं एक पार्ट 2 भी डालूंगा फ्लेक्सबॉक्स का। उसमें और भी इन डेप्थ में और भी जो अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी आसान लग रहा है, ठीक, तब आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, नहीं तो आप उस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ठीक। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। दूसरी वीडियो आप जब फ्लेक्स बॉक्स का ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लेंगे, आप कंफर्टेबल जब हो जाएंगे तब वो वीडियो आके देख लीजिए, नहीं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए। ठीक। तो चलो हम लोग अपने स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लेक्स बॉक्स का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैंने index.html और CSS फाइल रख दी है, दोनों में कुछ कुछ कंटेंट है, कुछ कोड लिखा है। ठीक। तो index.html में मैंने क्या किया है, एक h1 लगा दिया है, फिर एक div रखा है, उसके ऊपर पेरेंट नाम की क्लास दे दी है, फिर उसके अंदर एक स्पैन है, एक p टैग है, एक एंकर टैग है, इतना रख दिया मैंने। और फिर CSS में मैंने क्या किया है, CSS में मैंने बॉडी की मार्जिन 0 कर दी है। ठीक। बाई डिफॉल्ट जो मार्जिन होती है उसको हटा दिया है। और फिर मेनली सब में बॉर्डर दिया है। ठीक। एक सेकेंड, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसलिए मैंने ये लिखा था प्रॉपर्टी, अभी उसको इग्नोर करो तुम। ठीक। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने क्या किया है। ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब पे मैंने बॉर्डर दे दिया है 4 पिक्सल, 4 पिक्सल 4 पिक्सल सॉलिड, सबका अलग अलग कलर दिया है ताकि अलग अलग दिखे। और ये पेरेंट पे मैंने थोड़ी सी पैडिंग दे दी है, बस इतना सा किया है। तो ये जो भी स्टार्टर कोड है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और ओपन इन VS कोड कर लीजिए। ठीक। राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन विथ VS कोड कर लिया है। ठीक। उसके साथ साथ ओपन विथ लाइव सर्वर की कर लिया है यहाँ पर। तो मेरा ये लाइव सर्वर के साथ मेरे ब्राउजर में आके खुल गया है। तो बस कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमें, ये हमारे पेरेंट के अराउंड बॉर्डर है और फिर ये हर एक एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर है। ठीक। तो बस इतना सा बहुत बेसिक सा कंटेंट है। तो अब हम लोग अपने पेरेंट के ऊपर चल के देते हैं, पेरेंट को देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक। तो जो फ्लेक्स बॉक्स, अगर किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना होता है। तो वो देने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। तो एक अगर मैं, जैसे ये मेरा p टैग है ना, तो यहाँ पर अगर मैं विड्थ दूंगा मैक्स कंटेंट, ठीक, ये मैक्स कंटेंट में विड्थ दे रहा हूँ। ठीक। तो आप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो क्या होता है विड्थ देने से मैक्स कंटेंट, ये जो मैंने p टैग पे दिया है, ठीक, पेरेंट के अंदर। और हाँ, मैंने ये सेलेक्टर इसलिए यूज़ किया है, जैसे मैं सीधा स्पैन यूज़ कर सकता था, मैं सीधा p टैग यूज़ कर सकता था। ठीक। लेकिन मैंने पेरेंट उसके आगे लगा दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस p टैग को सेलेक्ट करो जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है या पेरेंट वाले डिव के अंदर है।
ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे आके एक पी टैग लिखता हूँ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, कुछ भी जो इस पी टैग का स्टाइल है वो यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ से आके ये पेरेंट को हटा देता हूँ तो अब ये बोल रहा है ये सेलेक्टर कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पेज पर हैं जो कि पी टैग हैं उनको तुम बॉर्डर दे दो। ठीक, उनको ये स्टाइल दे दो। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बस यही चाहिए कि मेरे पेरेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसमें स्टाइल अप्लाई हो। ठीक, तो इसीलिए मैंने ये इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, मतलब पेरेंट के अंदर अगर कोई वो है एलिमेंट तो उसको सेलेक्ट करो। तो यहाँ से मैं पी टैग हटा देता हूँ और फिर मैंने पी के ऊपर दे दिया मैक्स विड्थ मैक्स कंटेंट। तो ये क्या कर रहा है विड्थ मैक्स कंटेंट, ये हमारा जो भी एलिमेंट था पी टैग उसके अंदर जितना भी कंटेंट था, कंटेंट क्या होता है टेक्स्ट होता है, तो उसकी विड्थ कर दिया है, पी टैग की विड्थ कर दिया है, उसके अंदर जो कंटेंट था उसको एक लाइन में ले आया है। ठीक, अगर बहुत लंबा कंटेंट होता तो अभी देखना, अगर मैं इसके अंदर जाके यहाँ पर और भी एक लॉरम एक लाइन और लिख देता हूँ तब देखो यहाँ पर इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, देखो कितनी लंबी हो गई। अगर एक लाइन और दे दो ठीक तो और लंबी हो जाएगी। तो जितना उसके अंदर कंटेंट है देखो स्क्रॉल होता जा रहा है होता जा रहा है। ठीक, तो जितना उसके अंदर कंटेंट है उतनी उसकी विड्थ सेट कर देता है, विड्थ मैक्स कंटेंट। ठीक, और एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ मिन कंटेंट। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ विड्थ मिन कंटेंट। तो मिन कंटेंट क्या करेगा, ये एकदम छोटा कर देगा, जितना छोटा कर सकता है। ठीक, तो मैक्सिमम उतना बड़ा होगा जितना बड़ा इसके अंदर लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है। ठीक, लॉन्गेस्ट वर्ड है। ठीक, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, ये है शायद। ठीक, तो उतना बड़ा उसने कर दिया है उसकी विड्थ। तो इतना छोटा दबाते हुए कर देता है कि जितना उसके अंदर कोई सबसे बड़ा वर्ड है, तो अगर इसके अंदर मैं कोई बहुत ही बड़ा सा वर्ड लिख देता हूँ, ये देखो, तो उतनी बड़ी उसकी विड्थ हो जाएगी, ये देखो इसके बराबर है। ठीक, तो ये होता है मिन कंटेंट, ये होता है मिन कंटेंट। जितना उसको श्रिंक कर सकता है श्रिंक कर देगा, एकदम चिपका देगा। ठीक, और ये होता है मैक्स कंटेंट। इसको अनकमेंट करके अनकमेंट कर दूंगा। तो ये जितना उसको फैला सकता है उतना फैला देगा, जितना एक लाइन में ला सकता है उतना ला देगा। ठीक, तो अभी हमने ये दो प्रॉपर्टी समझ ली, ये हमें हेल्प करेगी फ्लेक्स बॉक्स को समझने में, इसलिए मैंने पहले ये प्रॉपर्टीज बता दी। तो अब यहाँ से मैं HTML से मैं थोड़ा सा कंटेंट घटा देता हूँ जितना पहले था। ठीक, तो कुछ इतना था पहले, तो मैंने कम कर दिया तो हल्का सा बाहर जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए किसी भी एलिमेंट को मुझे फ्लेक्स बॉक्स अगर बनाना है तो मुझे करनी पड़ेगी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स। ठीक, डिस्प्ले ब्लॉक हमने देखा था, डिस्प्ले इनलाइन देखा था और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देखा था, और हमने डिस्प्ले नन भी देखा है। ठीक, लेकिन अभी एक नई प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये क्या करता है, हमारे एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स बना देता है। ठीक, और उसके साथ साथ और भी कई चीज करता है। अभी देखना तुम, एक ही बार में बहुत कुछ किया है उसने। ठीक, हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है लेकिन बहुत कुछ कर दिया उसने। ये देखो सारा कंटेंट हमारा एक लाइन में आ गया है। ठीक, तो उसने ये क्या कर दिया, सारा एक लाइन में ले आया। ठीक, सबको लग रहा है कि डिस्प्ले ये इनलाइन बना दिया है। ठीक, ये हमारा केवल पहले यही इनलाइन था। ठीक, हमारा एंकर टैग इनलाइन था और ये वाला ये स्पैन है, शायद देखना पड़ेगा। हाँ, ये वाला स्पैन है, एंकर टैग है, पहले यही इनलाइन था। अब तो देखने में लग रहा है कि सारा इनलाइन हो गया है। चलो देखते हैं इनलाइन हुआ है कि क्या हुआ है। ठीक, सारा एक लाइन में आ गया है, क्यों आया है। तो यहाँ पर अगर आके देखोगे, ये हमारा डिस्प्ले क्या था, ब्लॉक था। ये हमारा जो पी टैग होता है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, इसीलिए पूरा विड्थ कवर कर रहा था। अगर एक सेकेंड के लिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये देखो डिस्प्ले ब्लॉक है और ये पूरा विड्थ कवर कर रहा है। ठीक, यहाँ पर मैंने विड्थ शायद ये दी है मैक्स कंटेंट, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने समझ लिया क्या करती है दोनों। तो अभी के लिए मैंने हटा दिया, और ये फ्लेक्स भी एक सेकंड के लिए हटा देते हैं। तो ये देखो ये डिस्प्ले ब्लॉक है। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो यहाँ पर भी डिस्प्ले ब्लॉक दिख रहा है। और कंप्यूटर के अंदर अगर जाओगे तो अल्टीमेटली हमें कंप्यूटर के अंदर ही देखना होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तुम यहाँ पर इधर देख के उतना एक्यूरेटली नहीं बता सकते। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ और लगा होगा लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो फाइनल प्रॉपर्टी होती है वो आती है। ठीक, तो यहाँ देखना ज़्यादा रिलायबल होता है। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये देखो
आ गया डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक, ये डिस्प्ले ब्लॉक है, ये इनलाइन है हमारा, ये स्पैन टैग है, और ये एंकर टैग भी इनलाइन है। तो अभी मैं करके यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, ठीक, अपने पेरेंट के ऊपर। तो देखना क्या होता है, हमारा जो ये एंकर टैग है ना, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। ठीक, पी टैग भी डिस्प्ले ब्लॉक ऑलरेडी था। ठीक, और ये डिस्प्ले ब्लॉक है, तो ये हमारा डिस्प्ले ब्लॉक हो गया सब कुछ। ये कैसे? ठीक, तुम्हें पता नहीं होगा, मतलब ये बहुत डेवलपर्स को नहीं पता होता है, एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता है। मैं ऑफिस में एक अपने कलीग के साथ डिस्कस कर रहा था, उसको कोई इशू था, तो उसमें मुझे पता चला कि ये डिस्प्ले ब्लॉक कर देता है सबको। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो ऐसे हो गया। ठीक, तो एक्चुअल में मुस्तफ़ा के साथ मैं डिस्कस कर रहा था ये। मुस्तफ़ा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है और काफ़ी चीज़ें पूछता रहता है, तो उसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो मुझे ये दिखा कि ये जो हमारा इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, सारे ब्लॉक बन जाते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर फ्लेक्स लगाते हैं। अपने पेरेंट पे फ्लेक्स लगाओगे तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इनलाइन बन जाए, इनलाइन है तो भी ब्लॉक बन जाएंगे, ब्लॉक है तो ऑलरेडी ब्लॉक रहेगा वो। देख, तो यहाँ पर सारा देखो ये ब्लॉक बन गया है। तो अब ये तो ब्लॉक बन गया है। अब ब्लॉक क्या होता है, हमें पता है कि पूरी विड्थ कवर करता है। यहाँ पर तो एक के बाद एक आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स चाहता है कि सब हर एक एलिमेंट्स एक लाइन में रहें। ठीक, फ्लेक्स बॉक्स हमेशा सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में रखना चाहता है, वो दूसरे लाइन में लेके जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये फ्लेक्स यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, मैं भूलता बहुत हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये ब्लॉक तो लिख के आ गया है, सबके ऊपर ब्लॉक लिख के आ गया है, लेकिन ये एक्चुअल में जो उस तरह से ब्लॉक होता है, ठीक, कि पूरी विड्थ कवर करेगा, उस तरह से नहीं होता है। ये इनको बोलते हैं फ्लेक्स आइटम्स। ठीक, ये फ्लेक्स का कंटेनर है। ठीक, और इसको बोलते हैं फ्लेक्स आइटम्स। ठीक, तो ये ब्लॉक है। अब देखो यहाँ से ब्लॉक हो गया, तो हम लोग इस पे विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या था, स्पैन टैग है ना, तो नॉर्मली हम लोग विड्थ नहीं सेट कर सकते हैं। एक सेकंड में अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा कंटेंट कम कर देता हूँ, इससे मैंने कम कर दिया अपने पी टैग से, कंटेंट कम कर दिया। ठीक, मैं बताऊंगा आगे कंटेंट मैंने कम क्यों किया है। ठीक, तो हाँ, तो अभी देखो ये जो हमारा स्पैन टैग है ना, इस पर अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाते हैं, ठीक, तो हमारा नॉर्मल एलिमेंट है, इस पर मैं विड्थ और हाइट सेट करता हूँ। विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। ये देखो विड्थ और हाइट कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। एक यहाँ पर अगर आके देखोगे तो मैंने विड्थ दिया है, इधर तो दिख रहा है कि अप्लाई हो रहा है विड्थ, लेकिन एक्चुअल में इसकी विड्थ यहाँ पर भी दिखा रहा है कि ये है, मतलब 400 बाई 300, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल विड्थ यहाँ पर जब हवर करोगे तब दिखेगा। ठीक, और एक्चुअल विड्थ अगर तुम कंप्यूटेड में जाओगे तो दिखेगा। यहाँ पर कंप्यूटेड में अगर जाओगे, विड्थ, ठीक, WIDTH, ठीक, ये विड्थ यहाँ पर भी 400 ही दिखा रहा है। ठीक, इधर भी 400 दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी 400 ही दिखा रहा था, मुझे लगा था कि यहाँ पे फाइनल दिखाएगा जो कि कंप्यूटेड होता है, मतलब जो कि हमारे ब्राउज़र में होता है, लेकिन यहाँ पर 400 ही दिखा रहा है। हाइट देखते हैं, वो भी 300 दिखाएगा जब विड्थ दिखा रहा है इतना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर देखोगे अगर, तो एक्चुअल में ये 98 बाई 25 है इसकी हाइट विड्थ। ठीक, तो ये इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ये मैंने बहुत ही इन डेप्थ डिस्कस किया है, इनलाइन एलिमेंट्स पर कौन सी प्रॉपर्टीज काम करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। मैं यहाँ पर आई बटन इधर होता है, ठीक, तो इधर मैं एक लिंक दे दूंगा उसका, अपने उस वीडियो का, जिसमें मैंने इन डेप्थ बताया कि जो भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं कितने वियर्ड होते हैं नॉर्मल एलिमेंट से, ब्लॉक से। ठीक, तो उसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो हाँ, तो अगर मैं इस पे आके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, तब देखना ये मेरी हाइट विड्थ काम कर रही है। ठीक, ये देखो, ये मेरा जो भी स्पैन था उसकी हाइट विड्थ यहाँ पे 300 बाई
300 बाई कितना 400 बाई 300 है, ठीक। और यहाँ पर भी देखो 408 बाई 308, तो 8 क्यों हो गया, क्योंकि ये बॉर्डर है चारों तरफ से, इसीलिए बॉर्डर को भी वो ऐड कर रहा है उसमें। तो हम चलो चल के दे देते हैं सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट मतलब एक मार्जिन देते हैं 0 पिक्सल, और फिर ये उसके साथ साथ ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी देते हैं। तो इससे हमारा जो भी ओरिजिनल विड्थ जितना हम लोग देते हैं उतना हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कंटेंट का विड्थ जो है वो घट जाएगा, कंटेंट मतलब उसके अंदर वाले एरिया का विड्थ। तो इसके ऊपर मतलब पूरा बॉक्स मॉडल की सीरीज है, 3 वीडियोस हैं उसमें, ठीक। तो वो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक मतलब आप जाके देख सकते हैं, एक देखेंगे सब कुछ उसके नीचे ही मिलेगा आपको, ठीक। तो वहाँ पर मैंने इंडेक्स बताया है, ये कंटेंट बॉक्स क्या होता है, पैडिंग बॉर्डर सब कुछ कैसे मतलब रिलेटेड होते हैं, क्या चेंज करने पर कैसे चेंज होता है। तो हाँ, तो ये मेरा उस विड्थ में से घट जाएगा, 400 में से 4 पिक्सल घट गया है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पे 300 में से 4 पिक्सल घट गया है। तो हमारा जो फाइनल विड्थ निकल के आ रहा है यहाँ पर अगर हवर करोगे तो फाइनल विड्थ हमारा 400 बाई 300 आ रहा है, ठीक। तो ये हमें ऑलरेडी कर देना चाहिए था, मैंने किया नहीं था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो ये हो गया है, हम लोग इस पे हाइट और विड्थ इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ये हो गया है डिस्प्ले ब्लॉक, इसलिए हम लोग हाइट विड्थ दे पा रहे हैं। और फिर ब्लॉक के साथ जितना कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं इस वाले मतलब अब ये ब्लॉक बन गया है, तो इसके साथ हम लोग हर एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम इनलाइन में नहीं काम करता है, लेकिन यहाँ पर काम करेगा। ये स्पैन है लेकिन अब ब्लॉक बन चुका है, ठीक। पैडिंग टॉप बॉटम, मार्जिन टॉप बॉटम सब कुछ नॉर्मली काम करेगा, एकदम नॉर्मल हो गया ये, ठीक। तो अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये होती है जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स लगाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट के ऊपर लगाते हैं, तो जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसके चिल्ड्रन में, ठीक, वो सारे मतलब वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक बन जाते हैं। क्या बताऊं, मैं इतना बोलते रहता हूँ, ठीक। वो सारे ब्लॉक बन जाते हैं। तो अच्छा, तो ये एक और चीज, इसका जो भी केवल डायरेक्ट चिल्ड्रन होता है उस पर ये इफेक्ट होता है, ठीक। अगर मैं इसके अंदर जैसे कि ये मेरा ये पी टैग है, अगर इसके अंदर एक स्पैन टैग रख देता हूँ, ठीक, स्पैन रख देता हूँ, और फिर यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, हाय मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये देखो इस पर ये बॉर्डर तो अप्लाई हो रहा है, ठीक। ये देखो ये बॉर्डर अप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने CSS के अंदर दिया है ये पेरेंट के अंदर जितने भी पी हैं, ठीक। पेरेंट के अंदर जितने भी पी नहीं, पेरेंट के अंदर जितना भी स्पैन है वो चाहे नेस्टेड भी हो, सीधा स्पैन नहीं। अगर मुझे डायरेक्ट स्पैन को टारगेट करना होता तो मुझे ऐसा करना होता, तो ये डायरेक्ट चिल्ड्रन को बोल रहा है, ठीक। मतलब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं टारगेट करेगा। तो देखो ये बॉर्डर नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक। यहाँ पर अभी बॉर्डर नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक। इस पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट चिल्ड्रन है। इधर अगर आओगे स्टाइल्स में तो डायरेक्ट चिल्ड्रन को टारगेट कर रहा है, ठीक। तो हमने डायरेक्ट चिल्ड्रन को नहीं, हमने पूरा डिसेंडेंट को चाइल्ड किया। तो डिसेंडेंट मतलब होता है उसके मतलब हिंदी में एक वर्ड होता है मैं भूल गया उसके जो पीढ़ी है, ठीक, पूर्वज। तो ये मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल गया हूँ क्या होता है। तो उसके मतलब डिसेंडेंट को सेलेक्ट कर रहा है, तो वो कितना भी अंदर हो सकता है, ठीक। अंदर 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 कितना भी अंदर होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो ये है, हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करके मैंने ये सेलेक्ट किया था स्पैन, इसीलिए यहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो रहा है हमारा। अब अगर कंप्यूटर में जाओगे तो ये इसका अगर डिस्प्ले देखोगे तो इनलाइन है। तो जो भी जब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं किसी भी पेरेंट के ऊपर, तो केवल उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक। तो इसके कितने डायरेक्ट चाइल्ड हैं, 3। तो वो 3 केवल फ्लेक्स आइटम्स बनेंगे। तो मैं बार बार फ्लेक्स आइटम और फ्लेक्स कंटेनर बोल रहा हूँ, ठीक। तो वो क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फ्लेक्स आइटम है या कोई प्रॉपर्टी होती है? तो ऐसी कोई CSS में प्रॉपर्टी नहीं होती है, हम लोग नहीं देख सकते हैं डेव टूल्स में, क्रोम के डेव टूल्स में हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक। तो किसी और भी ब्राउजर के डेव टूल्स में देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। वो होता है मोजिला फायरफॉक्स। तो हम लोग मोजिला फायरफॉक्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? यहाँ पर यूज कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। मोजिला फायरफॉक्स जब हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग मोजिला फायरफॉक्स यूज करेंगे। फायरफॉक्स सीधा लिखो यार, ये आ नहीं रहा है, फायरफॉक्स, ठीक। तो
हम लोग जब भी CSS सीखेंगे ना, जब भी तुम्हें CSS सीखना हो, ये मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करो। ठीक, मैंने डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोडिंग पे क्लिक कर दिया है। तो मोजिला फायरफॉक्स का जो भी डेव टूल्स है CSS के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, क्रोम से लाख गुना अच्छा है CSS अगर तुम्हें सीखना है तो। और उसके लिए जावास्क्रिप्ट जब सीखेंगे तो क्रोम अच्छा है। ठीक, मतलब हालांकि फायरफॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो भी क्रोम में है, लेकिन क्रोम मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सब लोग भी जावास्क्रिप्ट के लिए क्रोम को ही प्रेफर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको यस पे क्लिक कर दूंगा, मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था थोड़ी देर, मतलब पहले मैं टेस्ट कर रहा था, उसके लिए इंस्टॉल किया था, तो इसीलिए मुझे बोल रहा है री इंस्टॉल। नहीं तो आपके में सीधा मतलब इंस्टॉल या ऐसे कुछ बटन आएगा, क्लिक कर देना, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, अभी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग चल के देखेंगे, सारा जो भी फ्लेक्स आइटम है, फ्लेक्स कंटेनर है, सब कुछ हमें बड़े आराम से दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक, ये मेरा खुल गया मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र। मुझे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं सेट करना है, डिफ़ॉल्ट तो मुझे क्रोम ही रखना है। ये कुछ भी नहीं करना है मुझे। एक मुझे बस केवल सीखना है। मुझे डार्क थीम चाहिए, यस कर दूंगा। ठीक, मेरा ब्राउज़र रेडी है, रेडी टू यूज़ है। तो मैं क्या करूँगा, बस सीधा ये लिंक को कॉपी करो और इस मोजिला फायरफॉक्स वाले ब्राउज़र में खोल दो, एंटर कर दो, और फिर इंस्पेक्ट पे क्लिक करो राइट क्लिक करके, और ये देखो इसका डेव टूल्स आ गया। यहाँ पे इस साइड में मैं राइट साइड में लेके आता हूँ, इधर बटन है ये थ्री डॉट आइकॉन, और यहाँ पर मैं कर दूंगा राइट। ठीक, तो ये मेरा आ गया। अभी बहुत छोटा छोटा है, मुझे जूम करना पड़ेगा इसको। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, मैंने जूम कर लिया है अब। ठीक, तो अब यहाँ पर, हाँ कुछ ज़्यादा ही मैंने छोटा कर दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। तो मैं अगर पेरेंट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक, और यहाँ पर एक बटन है, ये देखो फ्लेक्स। ठीक, इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो ये देखो, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक, अभी देखना, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, मैंने जितना दिया स्टाइल उतना ही है। लेकिन यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो एक एक बॉर्डर टाइप में आ जाएगा, मतलब कि बॉर्डर टाइप में और कुछ स्पेस लाइंस एक्स्ट्रा आ जाएंगी। ये एक्चुअल बॉर्डर नहीं है जो CSS के थ्रू देते हैं, ये बस विजुअली मुझे दिखा रहा है कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं यहाँ पर। ठीक, मतलब कैसे अरेंज्ड हैं यहाँ पर, और फिर फ्लेक्स बॉक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर एंड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर दिया था उसको मैं हटा देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा। तो ये देखो, ये मैंने बॉर्डर हटा दिया। अब ये फ्लेक्स का बॉर्डर है। ठीक, ये डेव टूल्स के थ्रू आया है, तो ये बता रहा है जो मेरा फ्लेक्स बॉक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मैं पेरेंट के ऊपर बॉर्डर रखता हूँ ताकि मुझे ये दिखे पेरेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पेरेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो पेरेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो एक्चुअल फ्लेक्स बॉक्स है यहाँ है। तो ये ऐसा क्यों है, तो जो भी फ्लेक्स बॉक्स होता है ना, वो जो भी पैडिंग होती है पेरेंट की, उसको छोड़कर स्टार्ट क्रिएट होता है। तो मैंने पैडिंग 10 पिक्सल दे दी थी। तो यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पर पैडिंग के ऊपर हवर करोगे तो जितना भी ये ब्लू पार्ट है, तो यहाँ पर पैडिंग ब्लू कलर में दिखाता है। क्रोम के अंदर अगर जाके देखेंगे तो पैडिंग येलो कलर में दिखाता है। तो डेव टूल्स की अलग अलग चॉइस होती है, ब्राउजर्स की कैसे अपने डेव टूल्स को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ब्लू पार्ट में दिखा रहा है, यहाँ पर ग्रीन में दिखा रहा है, यहाँ पर ब्लू दिखा रहा है। ठीक, तो पैडिंग को छोड़कर फिर उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं रिलोड करता हूँ तो भी ये मेरा ऐसे बार बार दिखेगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ, यहाँ पर भी होती है ये बटन। ठीक, फ्लेक्स की बटन होती है, यहाँ पर क्लिक कर दोगे लाइन आ जाएगी। लेकिन और यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि मेरा फ्लेक्स बॉक्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है, बस इसका कलर दूसरा है। ठीक, और ये जो लाइन दिख रही है ना, ये बताती है कि कितना एम्प्टी स्पेस है तुम्हारे उसमें। तुम्हारा जैसे कि इसमें इतना एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर इस केस में इतना एम्प्टी स्पेस है, मतलब यहाँ पर मेरा फ्लेक्स बॉक्स तो है लेकिन वहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है। तो ये अगर मैं इसको रिलोड करूंगा यहाँ पर तो चला गया। तो क्रोम का डेव टूल्स ऐसा है, तुम्हें बार बार ऐसे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और कोड में कोई भी चेंज करोगे, कोड में मान लो तुमने बॉर्डर हटा दिया, कुछ भी करोगे, रिलोड होगा, पेज गायब हो गया। ठीक, यहाँ पर अभी इस बार नहीं गायब हुआ। ठीक, लेकिन तुम खुद से अगर रिलोड कर दोगे तो गायब हो जाएगा। कल मैं ट्राई कर रहा था अभी टेस्टिंग में, तो मैं जहाँ जैसे यहाँ पर कोड को भी चेंज कर रहा था, ऑटोमेटिक वो गायब हो रहा था। ठीक,
तो उतना रिलायबल नहीं है। जैसे ही रिलोड करोगे ये करके ये गायब हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर अगर आके देखोगे तो यहाँ पर चाहे जितना बार रिलोड करोगे, कंट्रोल आर, ये नहीं गायब होगा। इस बार यहाँ पे भी गायब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने शायद शिफ्ट आर कर दिया था, ठीक। तो ये नॉर्मली कंट्रोल आर करने से गायब नहीं होता है, तो ये बढ़िया है। अब यहाँ पर एक लेआउट टैब है, ठीक। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर स्टाइल्स टैब होता है ना, उधर स्टाइल्स टैब नहीं होता है। उधर बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल्स टैब का पूरा ये, और ये अलग से आ जाता है एक टैब बन के, ठीक। वहाँ पर स्टाइल्स लिखा नहीं होता है, सीधा यहाँ पर फिल्टर स्टाइल्स है, ठीक। लेकिन ये वही स्टाइल्स टैब है। जैसे कि हमारा ये स्टाइल्स टैब है, ठीक, फिर कंप्यूटेड है, फिर लेआउट है। तो यहाँ पर सीधा ये कंप्यूटर और लेआउट इधर है, ठीक। इसको मैं रीअरेंज भी नहीं कर सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ पर रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर सारा फिक्स्ड है। इधर रीअरेंज कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कंप्यूटर्ड है, फिर लेआउट है, ठीक। यहाँ पर लेआउट है, फिर कंप्यूटर्ड है, इसको तुम रीअरेंज भी कर सकते हो। तो स्टाइल्स, लेआउट, कंप्यूटर्ड, यहाँ पर ये पूरा स्टाइल्स है, ठीक। ये पूरा अलग से है, कोई एक टैब नहीं है, पूरा अलग से हमेशा ये स्टाइल्स खुला रहेगा। फिर लेआउट है, फिर कंप्यूटर्ड है, फिर ये चेंजेस वो सब भूल जाओ। तो यहाँ पर अगर देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर मैंने पेरेंट के ऊपर क्लिक कर दिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये हमारा लाइंस आ जाएंगी। ये बता रहा है कि फ्लेक्स बॉक्स कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। और अगर कोई फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एम्प्टी स्पेस होगा तो इस तरह से दिखाएगा, ठीक। और फिर ये जो हमारे जो भी एलिमेंट हैं, जैसे ये हमारा एलिमेंट था, मतलब अब ये इसके ऊपर भी बॉर्डर ये दिखा रहा है, ठीक। ऊपर जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, ठीक। तो ये दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैंने बोला था ये फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है और ये सारे फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं, ठीक। उसके जितने भी चाइल्ड होते हैं फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या? देखो इधर दिख रहा है, ठीक। ये देखो, पेरेंट फ्लेक्स आइटम ऑफ डिव पेरेंट, ठीक। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इधर इधर क्लिक कर दो सीधा पेरेंट के ऊपर, ये बोल रहा है ये फ्लेक्स कंटेनर है, ठीक। ये फ्लेक्स कंटेनर है और उसके फ्लेक्स आइटम 3 है, 1 2 3, कितने हैं? 3। ये देखो फ्लेक्स आइटम्स 3 यहाँ पर है, ठीक। तो ये तो बहुत मस्त चीज़ है, ठीक। अगर इसके क्रोम के डेव टूल्स में आ जाओगे, लेआउट टैब के अंदर इस ग्रिड को क्लोज कर दो। यहाँ पर भी ये ग्रिड का है, ग्रिड का नीचे फ्लेक्स का ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पर केवल 2 चीज़ है, ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पर 3 चीज़ है, बॉक्स मॉडल भी है, ठीक। ये बॉक्स मॉडल वही वाला है, यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि इसके कंप्यूटर्ड और स्टाइल्स के अंदर होता है बॉक्स मॉडल, ये वाला। तो यहाँ पर अभी ग्रिड हम लोग नहीं देखेंगे, ग्रिड पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा ग्रिड क्या होता है और कैसे काम करता है। ग्रिड एक कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है, ठीक। मतलब ग्रिड का यूज़ करके हम लोग एक कॉम्प्लेक्स लेआउट को बनाते हैं, ठीक। आगे देखेंगे जब वीडियो बनाएंगे, अभी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा उस पर, ठीक। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखो फ्लेक्स आइटम्स मुझे दिख रहा है, ये सारे फ्लेक्स आइटम्स हैं, ठीक। पेरेंट पे क्लिक कर दोगे तो उसके फ्लेक्स आइटम सारे दिखने लगेंगे ऑटोमेटिक। ये है स्पैन, ये है ये पी टैग, ये है एंकर टैग, ठीक। और फिर यहाँ पर अगर क्लिक करोगे, इस पर स्पैन पे क्लिक करो, ठीक। तो ये स्पैन की पूरी मतलब दिखा रही है यहाँ पर प्रॉपर्टी, मतलब क्या क्या है उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक। और फिर अभी हम लोग इन डिटेल समझेंगे और यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। पी टैग पे आ जाएंगे हम लोग, एंकर टैग पे आ जाएंगे, तो इधर सब कुछ आ रहा है, ठीक। तो अब चलो, ये हमें बहुत अच्छा टूल मिल गया है। हाँ, और यहाँ पर अगर क्रोम के अंदर देखोगे ना, तो लेआउट के अंदर फ्लेक्स बॉक्स अगर खोलोगे तो बस इतना ही है, बस कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक। तो देख रहे हो फायरफॉक्स कितना पावरफुल और मस्त है। यहाँ पर तुम बस इसको टिक कर सकते हो, अनटिक कर सकते हो, यहाँ पर और कुछ भी ओपन क्लोज करने की कोई जगह नहीं है, ठीक। ये क्लिक कर दोगे तो ये भी वही वही काम, मतलब यहाँ पर अपने एलिमेंट्स में ले जाके फोकस कर देगा। तो कोई भी बटन दबा लो, कुछ नहीं होगा। ये कलर है, ये बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, जो कि इसके थ्रू देता है, जैसे मैंने कर दिया अभी, ये जो भी कलर है ये कलर कर दिया। तो अभी अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये जो भी बॉर्डर आएगा उस कलर का आएगा। अब वो कलर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ग्रीन करते हैं, लाइट, तो ये ग्रीन कलर हो गया, लाइट ग्रीन, ठीक। जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, जूम इन रहने दो, उतना ही रहने दो।
हाँ, तो ये बस इतना ही, क्रोम के डेव टूल्स में फ्लेक्स बॉक्स के लिए इतना ही ऑप्शन है, और ऐसे ही ग्रिड के लिए भी रहेगा, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगा। ठीक, तो हम जब फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड समझेंगे तो हम लोग ये बस केवल फायरफॉक्स का यूज़ करेंगे पूरे टाइम। ठीक, तो अभी आप लोग भी फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लीजिए, और इसी में हमें आगे से करना है जब भी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स समझेंगे। एक्चुअल में आप चाहें तो डिज़ाइनिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझ आ गया तो कहीं भी काम करेगा। आपको एक बार बस समझना है, समझने के लिए बहुत सही सही चीज़ है। तो हाँ, तो एक बार इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया तो सारा चला गया, नहीं क्लोज करते हैं। ठीक, एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही समझते हैं बिना क्लोज किए। तो देखो क्या हुआ है। ठीक, नॉर्मली हमारा जो ये था पी टैग था वो पूरा विड्थ कवर कर रहा था। ठीक, चलो हम लोग खुद का भी बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा सा देखने में समझ आएगा कहाँ तक हमारा पी टैग है। ये मैंने बॉर्डर दे दिया है, तो ये देखो ये पी टैग यहाँ तक है। ठीक, और ये एंकर टैग यहाँ तक है। ठीक, और ये देखो ये एंकर टैग ऊपर तक टच हो रहा है, ये स्पैन टैग भी ऊपर तक टच हो रहा है, ये पी टैग क्यों नहीं टच हो रहा है ऊपर से नीचे तक। ठीक, पी टैग यहीं तक आ रहा है। ठीक, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पी टैग के ऊपर थोड़ी सी मार्जिन होती है। तो यहाँ पर पैडिंग में लिख रहा हूँ मार्जिन। मार्जिन अगर जीरो कर दोगे, ठीक, मार्जिन टॉप एंड बॉटम कुछ होता है। ठीक, अगर यहाँ पर तुम देख सकते हो सीधा यहाँ पर पी टैग पर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर मार्जिन इधर इधर इस वाले स्टाइल वाले टैब में मुझे दिखेगी। यार मेरा बॉक्स मॉडल कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर, मतलब लेआउट के अंदर ही है। यहाँ पर बॉक्स मॉडल देख लो, यहाँ पर ये मार्जिन टॉप एंड बॉटम है, तो सीधा मार्जिन जीरो कर दो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब कुछ जीरो कर देगा ये। तो ये भी अब ऊपर से नीचे तक टच हो रहा है। ठीक, तो ये क्या करता है एक्चुअल में, जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं सबके ऊपर वो लगा देता है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक, लेकिन वो एक्चुअल में ब्लॉक नहीं होता है, वो होता है फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स आइटम क्यों होता है हमने यहाँ पर देखा, फ्लेक्स आइटम कैसे बन जाता है यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। ये देखो फ्लेक्स कंटेनर खुद बन गया, और उसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स थे डायरेक्ट एलिमेंट्स उसको उसने बना दिया फ्लेक्स आइटम। ठीक, तो ये दो काम उसने किया। ठीक, एक तो डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया और सारे एलिमेंट्स को बना दिया फ्लेक्स आइटम। तो फ्लेक्स आइटम काफ़ी अलग तरह से होते हैं। ठीक, नॉर्मल ब्लॉक से अलग होते हैं, अलग तरह से बिहेव करते हैं। उनकी विड्थ तुम कुछ दोगे, कभी कभी तो अप्लाई होगी, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने विड्थ दिया था 300 बाई 400 विड्थ हाइट, तो ये दिख रही है। ठीक, लेकिन अभी देखना देखना अभी क्या होगा। ठीक, अभी मैंने यहाँ से पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा कंटेंट हटा दिया था, तो लॉरम था करके काफ़ी ज़्यादा। फिर से अगर मैं लॉरम ला के रख देता हूँ ढेर सारा, तो देखो। ठीक, तो अब देखो क्या हो रही है, इसकी विड्थ तो यहाँ पे दी है, विड्थ 400 हाइट 300, लेकिन ये हो के छोटा कितना हो गया है 150 इसकी विड्थ हो गई है। हाइट तो ठीक है, हाइट तो 300 पिक्सल है। ठीक, हाइट यहाँ पर 300 पिक्सल है, और ये विड्थ ये कौन सा सेलेक्टेड है, हाँ स्पैन ही है। तो यहाँ पर हाइट ऐसा क्यों दिखा रहा है अजीब सा, विड्थ हाइट, विड्थ तो ठीक है, हाइट नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही गलत पढ़ रहा हूँ। ठीक, ये गलत नहीं दिखा रहा है, ये मैं इसको पढ़ रहा था विड्थ इतना है 156 और हाइट 65 है। ठीक, ये ऐसा पढ़ रहा था, जबकि हाइट यहाँ पर लिखी है। ठीक, ये अभी इसकी ज़्यादा आदत नहीं है मेरी यहाँ देखने की। ठीक, तो इसका पता नहीं कलर की वजह से, पता नहीं किस वजह से यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा अलग दिखा, तो मैंने गलत पढ़ लिया। ये सही है। ठीक, ये 292 है। ठीक, हाइट 292 प्लस 448, तो पूरा 300 पिक्सल इसकी हाइट है। यहाँ पर अगर हवर करोगे तो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है, टूल टिप करके आ रहा है, वहाँ पे दिखा रहा है कितना बाई कितना है। ठीक, तो हाइट ठीक है, लेकिन विड्थ दब गई। तो यही बहुत फ्रस्ट्रेट करती है लोगों को कि ये विड्थ उन्होंने दिया था कुछ और ये हो गया कुछ और। तो ये अब कैसे हो रहा है, कैसे एक्चुअल में ये डिसाइड करता है विड्थ। ठीक, तो अगर अगर हमारे एलिमेंट के अंदर स्पेस है, ठीक, अवेलेबल जगह है, तब तो वो 300 कर रहा है, यहाँ पर 300 मतलब 400 विड्थ दे रहे हैं। लेकिन हमारे जब
जैसे हमने पैराग्राफ के अंदर काफ़ी टेक्स्ट लिख दिया तो थोड़ा सा जगह उसके लिए कम हो गई, ठीक। अभी मैं एग्जैक्टली बताऊंगा वो क्यों हो रहा है, ठीक। अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो भी देखो ये श्रिंक हो रहा है, ठीक। तो अभी पेरेंट के अंदर जगह नहीं है तो ये श्रिंक हो रहा है, ठीक, छोटा हो रहा है, खुद घट रहा है। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे लॉरम कर देता हूँ, ठीक। ये लॉरम मैंने कर दिया, अरे लॉरम ये नहीं है, ठीक। ऐसे लॉरम करके एंटर कर देते हैं ढेर सारा। तो देखो, तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझने के लिए हम लोग एक बार पहले सारे एलिमेंट्स को कुछ विड्थ दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आके मैं विड्थ देता हूँ, ठीक। मैंने स्पैन पे विड्थ दिया है, ठीक, विड्थ हाइट दे दिया। यहाँ पर मैं पी टैग को भी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 600 पिक्सल। यहाँ पर एंकर टैग पे भी आके विड्थ दे दो 700 पिक्सल या 500 कर दो, ठीक। इसको भी 500 कर दो, इसको 400 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो ये इसकी जो भी विड्थ है ये 500 मैंने दिया था, कितना दिया था, 500 दिया था। तो ये 500 नहीं है, ठीक। 500 क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इसके पेरेंट के पास स्पेस नहीं है अवेलेबल उतना करने की, ठीक। तो स्पेस कब होगी, जब मेरा पूरा मतलब मेरा जो ब्राउजर की विड्थ है मैं फुल कर देता हूँ तो स्पेस अवेलेबल हो जाती है। तो उसने 500 कर दिया अभी इस केस में, ठीक। तो जैसे कि जिसको मैंने 500 दिया तो 500 ये पूरा 1000 हो गया, और फिर ये 400, तो टोटल विड्थ हो गई 1400, ठीक। तो अगर मैं इस डेव टूल्स को नीचे लेके आता हूँ, ठीक, तो मैं डेव टूल्स को नीचे ले आया हूँ। फिर यहाँ मुझे अपने इसकी विड्थ कहाँ से दिखेगी, क्रोम में इधर ऊपर दिखाता है, इधर किधर दिखाएगा मुझे खुद नहीं पता है किधर दिखाएगा, एक बार मैं ढूंढता हूँ फिर मैं बताता हूँ किधर दिखाएगा। तो मैंने बहुत सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, मुझे कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं मिला कि कैसे हाइट और विड्थ दिखाएगा जैसे यहाँ पर दिखाता है क्रोम के अंदर। अगर हम लोग क्रोम के अंदर जाके देखें तो ये हाइट और विड्थ दिखा रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है फायरफॉक्स के अंदर। अगर आपके सिस्टम में दिखा रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप में दिखा रहा है फायरफॉक्स के अंदर, और आपको कोई सेटिंग मिले तो आप भी मुझे बताइए। मैंने खुद से ढूंढा, काफ़ी कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। तो फायरफॉक्स ने इतने एडवांस टूल्स दे दिए हैं उसके लिए तो थैंक यू, लेकिन ये एक थोड़ा हाइट और विड्थ का ऑप्शन दे देता तो उसका क्या चला जाता। इसके लिए फायरफॉक्स को एक डेवलपर कभी माफ नहीं करेगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, एक हम लोग दूसरा तरीके से हम लोग पता कर लें कितनी विड्थ हमारे डॉक्यूमेंट की। यहाँ पर HTML पर अगर हवर करोगे या क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी लिख के आएगा 1500 बाई समथिंग, ठीक। आपके डिवाइस में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट है, और हाँ मेक श्योर करिएगा कि ये आपका जूम ना हो, ठीक। अगर जूम होगा तो अलग आएगा, ठीक। देखो 1280 हो गया, तो ये जूम ना हो, जूम हो 100%। कंट्रोल 0 दबा दोगे अपने आप, चाहे जितना होगा 0 मतलब कंट्रोल 0 दबाने पे 100% हो जाएगा। तो हाँ, तो अभी मेरा है 1526, जो पूरा मेरा लैपटॉप है, ठीक, उसकी विड्थ है 1526 नहीं 36 है, ठीक। मैं उल्टा सीधा पढ़ता रहता हूँ। तो हाँ, आपके उसमें लैपटॉप में हो सकता है ये विड्थ अलग हो, ठीक। आप में हो सकता है 1300 हो, 1200 हो, 1400 भी हो सकता है, ठीक। तो अगर आपके लैपटॉप में 1200 है, मतलब 1400 से कम है, तब तो ये आपके में थोड़ा सा अलग दिखाएगा, ठीक। यहाँ पर मैंने इस फ्लेक्स बॉक्स को क्लिक कर दिया है तो ये सारी लाइंस दिखा रहा है, और मेरे में ये है कितना, ये 400 विड्थ दिया था, ये 500 है, 500 तो टोटल ऐड होके ये हो गया 1400, ठीक। और बाकी ये 100% 100% मैं बोल रहा हूँ यार, परसेंट नहीं पिक्सल्स, ठीक। तो ये है 400 पिक्सल, ये है 500 पिक्सल, ये है ये भी है 500 पिक्सल, तो पूरा ऐड होके हो गया है 1400 पिक्सल, ठीक। अब मेरा जो पूरा डिवाइस है वो है 1500 है पूरा, ठीक। तो इसमें से 1500 में से, ठीक, 1500 में से 1400 यहाँ तक हो गया है, ठीक। बाकी ये लगभग 100 के अराउंड बचा है, ठीक, 100 के अराउंड यहाँ पर बचा है। तो ये पूरा 100 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग है, थोड़ा सा पैडिंग है, तो उसमें से 100 से घट के कुछ कम हो जाएगा, ठीक।
तो उतना स्पेस बचा है, तो जो बचा स्पेस है अगर इसको ऑन कर दोगे यहाँ पर या फिर यहाँ पर फ्लेक्स के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये बचा स्पेस मुझे ऐसे डॉट डॉट करके दिखाता है। यहाँ पर भी क्रोम के अंदर भी ऐसे होता है, वो मैंने क्रोम खोल लिया, यहाँ पर भी क्लिक कर दोगे तो ये डॉट डॉट नहीं, थोड़ा सा लाइन लाइन करके दिखा रहा है, ठीक। ये जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको दिखा रहा है। तो ये हो गया। अगर आपके उसमें मान लो 1300 ही हो टोटल विड्थ, जो भी HTML पे हवर करोगे, अगर 1300 ही है तो उसके लिए हम लोग इसका अपना थोड़ा सा विड्थ कम कर देते हैं ताकि आपके उसमें भी दिख सके अगर कम है तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, इसकी 200 कर देता हूँ। नहीं, ये तो हाइट मैंने दे दी थी, ठीक। हाइट कब दी थी मुझे याद नहीं है, मैंने शायद बाद में दे दिया होगा, ठीक, या पहले ही दी थी। हाइट रहने दो, ठीक। हाँ, विड्थ को हम लोग घटाते हैं, 300 कर देते हैं इसका, और इसका 400, और इसका भी 400, इसकी विड्थ 200 कर दो, ठीक। तो इसकी विड्थ मैंने 200 कर दी है, इसकी 400, इसकी 400, 448 और ये 200, तो टोटल 1000 हो गया, ठीक। 1000 1000 हो गया। अब डिपेंडिंग ऑन आपके जो भी ये HTML का विड्थ है उसके हिसाब से आपके इसमें जगह बच जाएगी। अगर आपका 1200 है अगर आपके लैपटॉप का विड्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, मतलब इतना जगह लगभग बचेगा। आपका उसमें अगर 1400 है तो लगभग इतना जगह बचेगा। मेरे में 15 है तो इतना जगह बच रहा है, ठीक। तो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर इस केस में, मेरे पास अवेलेबल स्पेस है 1500, मतलब टोटल इसको चाहिए 1000, तो 1000 से ज्यादा स्पेस है, तो हर एक एलिमेंट का फ्लेक्स बॉक्स मतलब बाय डिफॉल्ट विड्थ वो रखना चाहता है कि जितना उस पर सेट है उतना हो, ठीक। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आ रहा है, मतलब इसकी स्पैन पे अगर हॉवर करोगे तो इसकी विड्थ 200 आ रही है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक। स्पैन पर यहाँ पर इसकी विड्थ मुझे 200 दिख रही है, इसकी विड्थ मुझे 400 दिख रही है, ये देखो इसकी 4 है और इसकी भी 4 है, ठीक। तो स्पेस है तो ये है, ठीक। अगर मैं इसको साइड में लेके जाऊंगा तो देखना क्या करेगा, सबको दबाना शुरू कर देगा, ये देखो ये घटना शुरू हो गया, ठीक। और ये सब इक्वली घट रहे हैं, इक्वली मतलब अगर 10% ये वाला घटा है तो 10% ये वाला भी घटा है, ठीक। अभी मैं करके दिखाता हूं कैसे 10% 10%। तो अगर मैं इस पी टैग को सेलेक्ट करता हूं, ठीक, पी टैग की विड्थ मैंने दी है 400, ठीक। तो मैंने 400 दी है, तो यहाँ पर दिखा रहा है मेरा बेस साइज, ठीक। यहाँ पर बेस साइज 400 पिक्सल, ठीक। और फिर ये कंटेंट साइज ये दिखा रहा है 400 में से 8 पिक्सल निकाल दो, टॉप एंड बॉटम मैंने पैडिंग दी है, पैडिंग बॉर्डर दिया है, ठीक। तो ये कंटेंट ये यहाँ पर देखो बॉर्डर में दिया है 4 पिक्सल 4 पिक्सल, इसीलिए वो घटा के उतना दिखा रहा है। यहाँ पर एक्चुअल जो कंटेंट साइज है जो भी फ्लेक्स आइटम बनता है तब उतना बॉर्डर ऑर्डर को हटा के बनता है, ठीक। तो ये इसकी जो भी कंटेंट की विड्थ है ये 92 है, 392 है। तो अभी इसको हम लोग घटाते हैं, ठीक। तो अभी देखना, अभी इसकी जैसे जब स्पेस था तो इसकी फुल विड्थ थी उतनी, ठीक, 392 थी। अगर यहाँ पर आके देखोगे तो 392 है विड्थ, ठीक। लेकिन अभी जैसे इसकी जगह कम होगी, एम्प्टी स्पेस घटेगा और भी बस ये दबाने लगेगा और इसकी घट गई स्पीड, तो इसकी स्पीड चलो हम लोग घटा के 50% कर देते हैं, ठीक। तो 400 का 50% कितना होगा, 200 हो जाएगा, ठीक। तो मैंने इतना दबा दिया है कि ये हो गया 200। अभी रुक जाओ एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 200 हो गया, ठीक। तो इसकी विड्थ हो गई है 200 घट के। तो ये कितना घटा है, 50% घटा है। तो ये जो स्पैन है ना ये भी 50% घटेगा, पहले जितना रहा होगा उसका आधा हो गया होगा। तो पहले कितना रहा होगा, मैंने कितना दिया था 200 पिक्सल, ठीक। तो यहाँ पर आके देखोगे तो ये बेस साइज है 200 पिक्सल, उसमें इसमें से भी 8 पिक्सल घट गया है क्योंकि 4 पिक्सल वो है बॉर्डर है, ठीक। तो 8 पिक्सल घट के उसकी जो भी एक्चुअल कंटेंट विड्थ है वो आ गई 192। और फिर इसका आधा कितना हो गया, 192 का आधा कितना होता है, 98, ठीक। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो कंसोल वाले टैब में चले जाओ, 192 डिवाइड बाई 2, 192 था 194 था कितना था, ठीक, 192 ही था। इसको मैंने डिवाइड किया है, ठीक, 2 से, तो ये 96 आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा मतलब ये इतना क्यों आ रहा है एक्चुअल में मुझे देखना पड़ेगा।
तो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, मैंने देखा क्या दिक्कत थी। तो दिक्कत कोई नहीं थी, हमने ये जो बॉर्डर दिया था ना, इसके साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका डिफरेंट हो जाता है, उसको मतलब सही से कैलकुलेट नहीं करता है। एक्चुअल में वो सही से कैलकुलेट कर रहा था, हम लोग को कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, बार बार 8 घटाना पड़ रहा था, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया है, अभी के लिए मैंने सारा बॉर्डर जो भी था उसको कमेंट कर दिया है। ठीक, तो सारा बॉर्डर जाके अपना कमेंट कर दो जो भी 4 पिक्सल था। ठीक, और फिर इसको आके ऑन कर दो यहाँ पर, ये जो भी है ये फ्लेक्स वाला, ताकि हमें लाइंस दिखती रहें। और फिर मैंने इसको एग्जैक्टली लाके इसको इतना कर दिया है। यहाँ पर अगर आओगे, एक मिनट में पी टैग पे जाऊंगा, तो मैंने इसको इतना दबा दिया है कि वो 400 से घट के, इसकी विड्थ मैंने दी थी 400 बेस विड्थ, उसको घटा के मैंने कर दी है 200। ठीक, तो इसको 200 करिए। ठीक, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है श्रिंक हुआ है 200 पिक्सल, मतलब एक्चुअल साइज से 200 पिक्सल घट गया है। ठीक, और फिर यहाँ पर अगर स्पैन को सिलेक्ट कर लोगे तो ये देखो एग्जैक्ट कैलकुलेटेड विड्थ आ रही है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था तो उसकी आधी नहीं आ रही थी, क्योंकि बॉर्डर भी था तो अलग तरह से कैलकुलेट कर रहा था उसको। तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर अभी 200 का आधा होता है 100। ठीक, तो 100 पिक्सल श्रिंक हुआ है और फाइनल साइज बन के आई है 100 पिक्सल। ठीक, और फिर यहाँ पर अगर पी को सिलेक्ट कर लोगे तो 200 पिक्सल श्रिंक हुआ है और फाइनल साइज बन के आई है 200 पिक्सल। ठीक, तो ये है एक्चुअल विड्थ जो हमने दी थी, यह श्रिंक कितना घट गया है, और ये है फाइनल विड्थ। ठीक, तो ये इतनी चीजें होती हैं। तो हर एक मोमेंट पर हर एक एलिमेंट उतना परसेंट ही श्रिंक होगा। जैसे कि अभी हम लोग इसको 10% श्रिंक करके देखते हैं। ठीक, तो 10% श्रिंक करेंगे तो 400 का 10% होता है 40 पिक्सल। तो हमें ये देखना है यहाँ पर -40 जब आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, हम रुक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर -40 मैं करता हूँ। हो सकता है एग्जैक्ट आप ना कर पाए कई बार, मतलब ये पॉइंट्स में जाता है ना, देखो जिससे 40.3 आ गया, तो ये 40 एग्जैक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये हो गया। ठीक, तो 40 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पॉइंट में भी आप थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए कि राउंड ऑफ करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक, तो एग्जैक्ट 40 पिक्सल मैंने कर दिया है। बड़े मुश्किल से होता है, कई बार ये होता ही नहीं है। ठीक, ये 40 पिक्सल मैंने कर दिया। अब ये देखो 40 पिक्सल क्या, यानी कि इसका 10% घटा है, तो ये भी 10% घटा होगा। तो ये कितना था, 200 मैंने दिया, तो इसका 10% कितना होगा, 190। ठीक, तो और कितना घटा होगा, ये 10 पिक्सल घटा होगा। 200 दिया था ना, तो 200 का 10 पिक्सल कितना होगा, 20 पिक्सल होगा। ठीक, तो वही 20 पिक्सल हुआ है, और ये 180 है। मैं खुद ही गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये ब्राउजर गलत कभी नहीं कैलकुलेट करता है, ब्राउजर सही करता है, हम खुद नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि वो कुछ भी कर रहा है अपने मन से, लेकिन सब कुछ डिसाइडेड होता है, कितना पिक्सल कब घटाएगा, कैसे काम कर रहा है, सब कुछ एकदम फिक्स होता है। तुम्हें खुद से उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और समझना है, एक कंक्लूजन फिर से क्रिएट करना है कि अच्छा इसको इतना घटाएंगे तो ये इतना घट रहा है परसेंट। ठीक, तो ये मैंने, हाँ, मेरा ये भी 10% घटा है और ये भी 10% घटा है। ठीक, सारा 10% घटा है, तो ये घट के हो गया 180 पिक्सल। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन करने में कितना आसान है, मैंने बॉर्डर हटा दिया है। ठीक, और ये सारा जो बॉर्डर है ये इसकी वजह से आ रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पर फ्लेक्स पे क्लिक कर दिया ना, इसकी वजह से बॉर्डर आ रहा है। तो ये वैसा बॉर्डर नहीं जो हम लोग सीएसएस के थ्रू देते हैं, बस हमें विजुअलाइज करने के लिए। तो ये हो गया। तो हमें ये समझ आ गया कि जब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं किसी भी एलिमेंट पर, ठीक, तो अगर अवेलेबल स्पेस है, अगर मैं इसको अवेलेबल स्पेस दे देता हूं, तब तो जितनी विड्थ है आराम से अपने खुले में सब लोग फैल के आराम से रहेंगे। ठीक, लेकिन अगर अवेलेबल विड्थ नहीं है, विड्थ कम है, तो क्या करता है हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स है, हर एक एलिमेंट को श्रिंक करना शुरू कर देता है इक्वल रेट से। ठीक, 10% इसको, 10% इसको, 10% उसको, जितना मतलब करेगा, जितना भी कम करेगा सबको उतने ही रेट से कम करता है। ठीक, तो अब देखो जैसे कि जब हम लोग इतना कर दिए, तो ये ऑलरेडी 200% था, मतलब 200 पिक्सल था। अब इसको हम लोगों ने श्रिंक किया है, तो ये जब घटेगा, ठीक, घट के जब पहुंचेगा, जो भी मान लो अगर 50% घटा है तो घट के 100 रहेगा, लेकिन ये 50% घटेगा तो ये घट के 200 रहेगा, क्योंकि ये 400 से घटना शुरू किया था। ठीक, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही कई चीजें करता है ये। ठीक, अगर हमारे पास स्पेस है तो जितनी इसकी विड्थ है अवेलेबल, मतलब जितनी हमने सेट करी है उतनी दे देता है। अगर स्पेस नहीं है तो श्रिंक कर देता है सबको, मतलब अपने आप से कैलकुलेट करके जितनी भी विड्थ है सबको बराबर बराबर श्रिंक करता है, फिर जितना भी मतलब बचता है उतना सबको अप्लाई कर देता है। तो ये हो गया। ठीक,
और भी क्या करता है, ठीक। तो और देखो क्या करता है, 1 मिनट में भूल गया हूँ क्या करता है, मैं मतलब वही सोच के बताता हूँ, 1 मिनट सोचने दो मुझे। मैं कुछ मैं कुछ बताने जा रहा था, मैंने सोच के रखा था, मैं भूल गया क्या बताने जा रहा था। कुछ अच्छी चीज थी। हाँ याद आ गया, ठीक, याद आ गया। याद आ गया मैं क्या बताने जा रहा था। तो 1 मिनट, हमने बॉर्डर हटा दिया है, तो हमें पता नहीं चल रहा है हमारा एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है। जब बॉर्डर था तो हमें पता चल रहा था एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। जैसे यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लोग बॉर्डर नहीं देंगे, हम लोग चलो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, पेरेंट को ना दो, पेरेंट को भी दे दें, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी पेरेंट को दे देंगे। भी चलो अपने एलिमेंट्स को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, यही वाला दे दो जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिया था। सीधा कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर, ये नहीं देना मुझे, ये देना है जो भी था। यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऊपर क्या है, येलो ग्रीन। तो मैंने सबको बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो हमें दिख रहा है कि एलिमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। नहीं तो इसमें लग रहा था ये यहीं तक है, ये यहीं तक है, मतलब कोई कलर ही नहीं था। तो हाँ, तो मैं ये बताने जा रहा था, ठीक, जो मैं भूल गया था वो ये बताने जा रहा था कि यहाँ से अगर मैं विड्थ हटा देता हूँ, सारे से विड्थ हटा देते हैं, चलो चल के विड्थ हटा देते हैं, तब देखो क्या होता है। तो अगर मैं विड्थ हटा देता हूं तब देखो ये यहां तक आ रहा है, और कुछ भी खाली स्पेस उसको नहीं दे रहा है, ठीक, कुछ भी खाली स्पेस नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक। अभी जब विड्थ दिया था तो यहाँ पर खाली स्पेस दिख रहा था। तो अभी देखना क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो अभी तक हमें यहाँ पर बेस साइज लिख के आ रहा था, ठीक। यहाँ पर मैंने विड्थ दिया है क्या, हाँ मैंने हाइट हटा दी है इसकी। तो हमें, हाँ तो इसकी हाइट भी हटा दो, विड्थ भी हटा दो, ठीक। विड्थ मैंने नहीं हटाई थी। तो यहाँ पर अगर आके देखोगे तो अभी तक हमें जब तक हमने विड्थ दी थी यहाँ पर, ठीक, तब तक यहाँ पर देखो बेस साइज विड्थ करके आ रहा था, ठीक। बेस साइज विड्थ करके आ रहा था, जैसे हम लोग विड्थ हटा देंगे तो ये बेस साइज हट के कंटेंट साइज आ जाएगा। तो कंटेंट साइज क्या होता है, कंटेंट साइज होता है ये जो भी टेक्स्ट है ना, अभी कंटेंट साइज कितना पिक्सल आ रहा है, 90.2 पिक्सल आ रहा है, ठीक। तो कंटेंट साइज ये होता है, मतलब मान लो हमारे स्पैन के अंदर ये हाई आई एम स्पैन इतना लिखा है, तो इसको एक लाइन में जितना स्ट्रेच कर दोगे उतनी विड्थ को कंटेंट साइज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक। तो जैसे अगर मैं यहाँ से चल के फ्लेक्स हटा देता हूँ, फ्लेक्स मैंने हटा दिया है वहां से, तो अब इस पे हवर करोगे तो 90.2, ठीक, यही हमें दिखा था वहां पर भी कंटेंट साइज कितना दिखा था, 90.2। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करो, ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, 1 मिनट रिलोड करो, हाँ आ गया। तो ये कंटेंट साइज 90.2, ठीक। तो ये वही होती है जितना एक लाइन के अंदर, मतलब पूरे लाइन के अंदर वो आ जाए, ठीक। तो किसी भी एलिमेंट के अगर में कंटेंट साइज पता करनी है, इस केस में फ्लेक्स बॉक्स वाले केस में, तो वैसे तो नॉर्मली जो हम लोग का बॉक्स मॉडल होता है तो इसको कंटेंट एरिया या कंटेंट साइज बोलते हैं, जो भी इसके अंदर होता है, ठीक। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स वो कंटेंट साइज को मानता है, एक लाइन में कितना भी टेक्स्ट हो उसको पूरे एक लाइन में डाल दो, ठीक। तो जैसे कि ये है हमारा, तो इसका कंटेंट साइज अभी, जब ये बॉक्स मॉडल है नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल, तो ये हमारा जो भी कंटेंट एरिया ये है कंटेंट साइज, तुम समझ सकते हो इतना, ये है इसका कंटेंट साइज। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स इसको इस तरह से नहीं लेता है, इसको कहता है तुम पहले तुम्हारे अंदर जितनी भी लाइन है सारे को एक लाइन में करो, ठीक। तो ये इसको हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे हमने देखा था, विड्थ मैक्स कंटेंट दे देंगे, ठीक। तो इसकी विड्थ अगर मैं यहीं पर दे दूं विड्थ मैक्स कंटेंट, तो देखो पूरा एक लाइन में हो गया, और ये बहुत लंबा सा हो गया, ठीक, ये यहां से यहां तक आ रहा है। तो अब इसकी अगर जो विड्थ देखोगे तो इसकी विड्थ आ रही है 1465। तो फ्लेक्स बॉक्स किसी भी एलिमेंट का जो कंटेंट साइज वाली विड्थ होती है उसको यहां से डिटरमाइन करता है। एक लाइन में पूरे टेक्स्ट को फैला दो, फिर उसके बाद जो विड्थ आएगी वो होगी उसकी कंटेंट साइज वाली विड्थ। तो इसको अभी के लिए ध्यान में रखो, कितना है 14 पॉइंट में बोल रहा हूँ 1465.7 इतनी है विड्थ, ठीक। और अगर मैं इस पर
फ्लेक्स लगा देता हूँ और यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ, तब देखना यहाँ पर पी के अंदर अगर आओगे और ये देखो 1465.7, ठीक, 1460.57 इसकी कंटेंट साइज बता रहा है। कंटेंट साइज इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से बेस साइज हटा दिया। बेस साइज क्या थी? विड्थ थी, ठीक, बेस साइज को हटा दिया है तो ये कंटेंट साइज को ले रहा है और कंटेंट साइज इसकी 1400 है, ठीक। और इसकी कितनी कंटेंट साइज है? इसकी कंटेंट साइज है इतनी, यहाँ पर 147 है इसकी, ठीक। तो ये उस टेक्स्ट को कंसिडर कर रहा है। जब हम लोग एक लाइन में डाल देंगे पूरे टेक्स्ट को, फिर उसकी विड्थ कितनी आएगी, ठीक, तुम इसकी खुद से करके देख लो कितनी आएगी, ठीक। तो इसकी विड्थ अगर यहीं पर दे दोगे, यहीं पर अगर हम लोग रहने दो, यहाँ पर नहीं देते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फिर सीधा यहाँ पे आके देख लोगे इसकी, क्योंकि ये एक ही लाइन में है ऑलरेडी, मल्टीपल लाइन्स में नहीं है। तो ये कहाँ गया? 147.0, ठीक, 147 है, ठीक, 147 ले लो, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्स लगा देता हूँ और फिर से इसको चल के देखेंगे तो 147.0 करके फिर जो भी है उसको इग्नोर कर दो, तो 147 है। तो अब क्या होगा, ठीक, अब कुछ ऐसा होगा कि अभी भी श्रिंक करेगा, 10% इसको भी श्रिंक करेगा, 10% इसको भी श्रिंक करेगा, ठीक। लेकिन अब देखो, इसीलिए इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इसको दबा के 2 लाइन में कर रहा है, ठीक। तो तुम अपने मन में सोचो, ये 1400 कितना पिक्सल था? अगर मैं पी टैग को सिलेक्ट करूं, 1465 पिक्सल था। अगर ये 10% श्रिंक होगा, ठीक, इसको अगर हम लोग 10% श्रिंक कराएंगे तो 1465 का 10% कितना होगा? इसका 10% तुम कैलकुलेट करो, इतना होगा 146, 146, बस सीधा पॉइंट यहाँ पे उठा के ले आओ तो 146 हो जाएगा इसका 10%। तो अगर हम इसको 10% श्रिंक करेंगे तो सारा कुछ 10% श्रिंक होगा, और इन लोग का जो 10% है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब देखना, अभी अब मैं इसको 10% श्रिंक कराता हूँ, 10% तो नहीं करवा पाते हैं, चलो 50% श्रिंक करवाते हैं, ठीक, 50% में श्रिंक करवाता हूँ, क्योंकि 10 करेंगे तो ये मुझे दिखेगा ही नहीं, ठीक, 10% श्रिंक करवाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो चलो 50% श्रिंक करवाते हैं। तो 50% कितना होगा, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। 1465 में कंसोल में जाके 1465 डिवाइड बाई 2, ठीक, 732। तो जब ये 732 पर आ जाएगा माइनस में, तब मैं रुक जाऊंगा, 732 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये देखो, अरे हट गया, 732 हो गया, ठीक। पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर दो और इसको भी मान लो 732 है, यहाँ पे 33 दिखा रहा है, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट में है, ठीक। तो 732 हो गया, ठीक। तो 50% मैंने इसको श्रिंक कर दिया है, ठीक। तो ये भी 50% श्रिंक हो गया होगा, ठीक, ये भी 50% श्रिंक हो गया। ये देखो, ये इसकी कंटेंट साइज थी 90 और ये हो गया है 45 पिक्सल। तो अब ये ऑलरेडी 90 पिक्सल था बेचारा, ठीक, उसको भी 50% घटा दोगे तो 45 पिक्सल हो गया, बहुत छोटा हो गया। और वही सेम चीज इसके भी साथ हुआ है, इसका 147 था, ठीक, उसका आधा हो गया 73, 147 का आधा 73। अगर करके देखेंगे 147, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा और, ठीक, डिवाइड बाई 2, तो देखो 73 आ गया। तो ये एकदम कैलकुलेटेड होता है, तुम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, कितना पिक्सल घटेगा, कितना पिक्सल बढ़ेगा। क्यों? अगर तुम्हें ये फ्लेक्स बॉक्स बोल रहा हूँ, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, ठीक, ये क्रोम में ऐसा कुछ नहीं तुम्हें दिखेगा। क्रोम इतना डम है इन सीएसएस, इन टर्म्स ऑफ सीएसएस। अगर सीएसएस के डेव टूल्स की बात करोगे तो इतने फीचर्स ही नहीं है क्रोम के अंदर, तुम कभी नहीं देख सकते। लेआउट टैब के अंदर देखो, हमें कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है। अगर यहाँ पर आ जाओगे, क्रोम में मैंने खोल के रखा है, यहाँ पर तुम फ्लेक्स को सेलेक्ट कर दोगे और फिर यहाँ फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आ जाओगे तो ये देखो, बस खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यहां पर देखो सब कुछ है, ठीक ठीक, धन है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है इसके पास, ठीक। ये देखो, और यहाँ पर
हमें ये जो दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, ये बता रहा है कि एक्चुअल विड्थ से कितना कम हुआ है। जैसे ये एक्चुअल विड्थ थी, ये पूरी एक्चुअल विड्थ थी, इसको इतना श्रिंक किया गया है। ये जो एरो दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि इतना श्रिंक हुआ है, ठीक। और अगर लेके आओगे तो बताएगा इतना श्रिंक हुआ है, ऐसे इतना ज्यादा श्रिंक हुआ है, इतना ज्यादा। और हाँ देखो ये लॉक बन गया है। अभी और चीज बताना है, तो ये श्रिंक तो होगा परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन एक लिमिट होती है इसकी, उसके नीचे नहीं जा सकता। वो लिमिट कितनी होती है, वो लिमिट होती है मिन विड्थ की, ठीक। विड्थ जो भी विड्थ मिन कंटेंट हमने करके देखा था स्टार्टिंग में ना, तो किसी भी एलिमेंट की विड्थ मिनिमम उतनी हो सकती है जितना उसके अंदर सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट क्या है, स्पैन डॉट करके है, स्पैन के बाद डॉट लगाया, तो ये इतना सबसे बड़ा टेक्स्ट है। तो इतनी बड़ी इसकी छोटी से छोटी विड्थ हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम और दूसरे श्रिंक होते जाएंगे, लेकिन ये नहीं श्रिंक होगा। ये वाला इसका जो भी सबसे छोटा सबसे बड़ा टेक्स्ट है वो है एंकर, ठीक। तो अब इससे छोटा नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला हो रहा है बीच वाला, ठीक। तो एक लिमिट होती है, तो यहाँ पर लॉक बन जाता है कि अब उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक। ये चाह तो रहा है फ्लेक्स बॉक्स को छोटा करना, लेकिन अब उससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक। वहां पे ताला बन के आ गया यहाँ पर, ठीक। तो फ्लेक्स बॉक्स कुछ ऐसे काम करता है। ये है फ्लेक्स बॉक्स का एक्चुअल फंडामेंटल, कैसे उसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स बिहेव करते हैं, कैसे उनकी विड्थ चेंज होती है। ऐसा नॉर्मली कोई नहीं बताता है, सब लोग सारी प्रॉपर्टीज बता देते हैं कैसे काम कर रही हैं, लेकिन जब तुम ये जानोगे तभी तुम अच्छे से एक लेआउट डिजाइन कर पाओगे, और तभी कभी भी तुम्हें वियर्ड बिहेवियर नहीं लगेगा, सारा बिहेवियर तुम्हें कैलकुलेटेड लगेगा और तुम उसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक। तो ये तो अभी हमने केवल समझा है कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे एक्चुअल में काम कर रहा है, ठीक। अभी इसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये वाला जो स्पैन वाला एलिमेंट है ये श्रिंक ना हो, ठीक, ये उतना ही रहे, ये दब रहा है ना, ये यहाँ पर देखो दब रहा है, इसको दबाया जा रहा है इसके पेरेंट के द्वारा, पूरा पेरेंट इतना बड़ा था, ठीक, उसने दबा के उसको छोटा कर दिया, तो इसने देखो ये दबा दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि ये श्रिंक ना हो, वो उतना ही रहे, जितना उसकी कंटेंट साइज की विड्थ थी या तुमने कभी सेट करी थी, तो उतना ही रहे, मतलब श्रिंक नहीं करवाना चाहते हो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। तो एक प्रॉपर्टी होती है, उस स्पैन के ऊपर जाके या उस एलिमेंट के ऊपर जाके तुम लिख दो श्रिंक, अरे यार SHRINK, श्रिंक ही लिखा है ना, फ्लेक्स श्रिंक होता है, मैं खुद ही भूल गया था क्या होता है, ठीक। फ्लेक्स श्रिंक 0, ठीक। फ्लेक्स श्रिंक 0 कर दोगे तब वो श्रिंक नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट ये होता है 1 का मतलब उसको श्रिंक करवाना है तुम्हें, ठीक। तो अब देखना यहां पर इसकी जो भी कंटेंट साइज थी और फाइनल साइज कोई चेंज नहीं है, इक्वल है, बराबर है, उतना ही है, एक लाइन में जितना भी उसका कंटेंट था उतना ही है। तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया है फ्लेक्स श्रिंक 0। अभी इसकी विड्थ नहीं घटेगी, सबकी घटेगी बढ़ेगी उसको नहीं मतलब है, उसको उसकी विड्थ उतनी रहेगी। तो अगर मैं चाहूं तो इस पर भी आके कर सकता हूं, ठीक। फ्लेक्स श्रिंक 0, ये एंकर टैग पे मैं लगा देता हूं, फ्लेक्स श्रिंक मैंने लगा दिया, तो अब इस एंकर टैग की भी नहीं घटेगी, ठीक, बढ़िया है। तो ये हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को बता रहे हैं कि तुम सारे एलिमेंट्स की विड्थ घटाओ, ठीक है, लेकिन इसकी विड्थ नहीं घटाना है, तुम्हें इसकी विड्थ को श्रिंक नहीं करना। तो यहां से वो एरो भी चली गई, ये देखो यहां से भी एरो चली गई और यहां से भी चली गई वो एरो, यानी कि वो श्रिंक नहीं हो रहा है, ठीक। तो और अगर हम इस पे भी लगा देंगे तो क्या होगा, गेस करो। अब ये हमारा जो एलिमेंट है इसकी कंटेंट साइज कितनी है, ठीक, देखो मैंने इस पर श्रिंक लगाया तो उसकी फाइनल साइज और कंटेंट साइज बराबर हो गई, यानी कि कंटेंट साइज की इक्वल हो जाती है हमारी फाइनल साइज श्रिंक लगाने से, ठीक, मतलब श्रिंक 0 लगाने से। यहां पर भी कंटेंट साइज और फाइनल साइज इक्वल हो गई है। तो यहां पर अगर लगा देंगे हम, यहां पर लगा देते हैं अगर, तो क्या होगा, तो इसकी जो कंटेंट साइज है 1400 पिक्सल है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। 1400 पिक्सल है और हमारा जो पूरा HTML का पेज है उसका ही साइज यहाँ पर अभी जब मैंने DevTools खोल रखा है 872 पिक्सल है, ठीक। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि स्क्रॉल बार आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करना है, कट नहीं करना, यहां से मैं आके लगा देता हूं, तो ये देखो हो गई ना, स्क्रॉल बार आ गया।
और इसकी जो विड्थ है वो हो गई है उतनी, उसकी जो कंटेंट साइज थी उसकी बराबर 1465। यहाँ ऊपर आके देखोगे तो कंटेंट साइज के बराबर हो गई है। ठीक, तो ऐसे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं कि मुझे इसको नहीं श्रिंक करवाना है, बाकी सबको श्रिंक कर दो। तो अब हमने बता दिया सबको श्रिंक करवाना है सबको मतलब नहीं श्रिंक करवाना है। तो अगर तुम्हें सबको बताना है तो मुझे लगता है शायद अगर इस पे आ जाओगे, यहां पर कर दोगे तो नहीं पेरेंट के ऊपर नहीं काम करेगा ये। मुझे लग रहा था पेरेंट के ऊपर दे देंगे तो सबको सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक, मुझे नहीं पता था ये। तो यहाँ पर ये हाँ, तो सारे एलिमेंट्स के ऊपर तुम्हें देना होता है, जिसको तुम्हें श्रिंक करवाना है, जिसको नहीं श्रिंक करवाना है उसको तुम्हें मतलब ये फ्लेक्स रैंक 1 और 0 के बीच में दे सकते हो। इसकी वैल्यू बीच में भी हो सकती है, जैसे 0.5 कर सकते हो। तो 0.5 कर दोगे अगर, तो ये बता रहा है एसेंशियली कि सारे एलिमेंट्स अगर 10% श्रिंक होते हैं तो इसको 5% श्रिंक करो, बस यही है। मतलब उसका आधा श्रिंक करवाना है तुम्हें। ठीक, 1 का मतलब जितने सारे श्रिंक हो रहे हैं उतने उसको भी श्रिंक करवाना है। ठीक, तो यहाँ पर नॉर्मली 0 और 1 ही देते हैं, और भी बीच की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, और वो काम ही नहीं है तुम्हें उतना देने की। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें इसको तो नहीं देना है, ये तो बहुत ही लंबा कर दे रहा है। ठीक, तो अगर तुम चाहो इसको दे दो और इन दोनों को ना दो, तब देखना क्या होता है। वो दोनों श्रिंक हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों श्रिंक हो जाएंगे। ये बेचारे ऑलरेडी छोटे थे और भी छोटे हो गए, और भी दबा दिया गया उनको। ठीक, लेकिन ये बड़ा था, ये आराम से फैला पड़ा है। ठीक, ये बेचारे श्रिंक हो रहे हैं, इतना श्रिंक हो रहे हैं कि एकदम मिन कंटेंट तक आ गए हैं। उसका जो भी बड़ा सा जो टेक्स्ट था उतनी उसकी विड्थ हो गई है। तो ऐसे हम लोग फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी का यूज करके हम बता सकते हैं किसको कितना श्रिंक करना है। ठीक, और मैंने सारे से हटा दिया। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स ग्रो। ठीक, तो फ्लेक्स ग्रो क्या होती है, यहां पर अगर मैं इस पैन के ऊपर आ जाऊं, फ्लेक्स, ठीक, फ्लेक्स ग्रो ये बाय डिफॉल्ट होती है 0। ठीक, बाय डिफॉल्ट होती है 0, यानी कि इसको नॉर्मली रखना है, ज्यादा ग्रो नहीं करवाना है। ठीक, और अगर इसको 1 कर दोगे तब देखना इसको अभी स्पेस जब मिलेगा एक्स्ट्रा तब ग्रो होगा। अभी इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिला है। तो अगर मैं यहां से पी टैग को डिलीट कर देता हूं, देखो पी टैग को मैंने डिलीट कर दिया है, तो यहां पर ये ग्रो करके पूरा स्पेस कवर कर लिया। ठीक, तो एक बार के लिए मैं कमेंट कर देता हूं इसको। तो देखो क्या हुआ है, यहां पर अभी जो हमारा ये इस पे सेलेक्ट कर देंगे, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, तो मेरे पास ये पूरा इतना स्पेस अवेलेबल है। ठीक, तो जब तुम फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दोगे 1, तो ये बोल रहा है कि जितना स्पेस है सारा ले लो। ठीक, जितना स्पेस तुम कवर कर सकते हो उतना ले लो, कवर कर लो। ठीक, और अगर एंकर टैग पर, अच्छा मैंने उसको कैसे डिलीट किया अगर आपको नहीं पता, तो उसको सेलेक्ट करके किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके सीधा डिलीट बटन दबा दोगे, सेलेक्ट वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो हाँ, इस पर मैंने फ्लेक्स ग्रो लगा दिया। इस पर भी तुम चाहो तो लगा सकते हो। ठीक, ये कहाँ गया, अरे यार थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक, फ्लेक्स ग्रो 1, तो मैंने दोनों को बोल दिया है फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1। तो अब इसका मतलब यह है कि दोनों जितना अवेलेबल स्पेस है इक्वली दोनों में बांट दो। ठीक, अगर तुम इसको 2 कर दोगे तो ये 2 गुना स्पेस ले लेगा। मतलब ये कहेगा जितना भी स्पेस है उसका 2 हिस्सा इसको दे दो। ठीक, और 1 हिस्सा उसको दे दो। ठीक, तो ऐसे फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी काम करती है। फ्लेक्स ग्रो तभी काम करेगी जब तुम्हारे पास खाली स्पेस है, और खाली स्पेस कब रहेगा, जब तुम्हारा पेरेंट का जो भी एक बार मैंने रिलोड कर दिया है, यहां से मैं पी टैग इधर से ही डिलीट करता हूं, HTML से नहीं डिलीट करूंगा। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने डिलीट कर दिया, तो खाली स्पेस अभी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक, तो फ्लेक्स ग्रो क्या करेगा, जिस भी एलिमेंट पर दोगे वो ग्रो हो जाएगा। ठीक, तो यह हो गई फ्लेक्स ग्रो। तो फ्लेक्स ग्रो की हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक, कभी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, तुम्हें आइडिया होना चाहिए कैसे काम करता है। तो बस जिस चीज को ग्रो करवाना है, फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1, अगर 3 एलिमेंट्स हैं तीनों को 1 1 दे दोगे तो सब इक्वल विड्थ कवर कर लेंगे। ठीक, सबको बोला जाएगा कि सबको
मतलब इक्वल विड्थ जो भी एम्प्टी विड्थ है, ठीक, एम्प्टी विड्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, मैं फिर से इस पे अगर आके लगा देता हूँ एंकर टैग पे, इस वाले और इस वाले, ठीक, इन दोनों पे लगा दिया है। ये किस पे लगा दिया है? फ्लेक्स ग्रो 1, हाँ लगाया है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि रिलोड नहीं किया मैंने सही से, मतलब रिलोड ऑटोमेटिक सही से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं स्पीड टैग को डिलीट कर देता हूँ फिर से, ठीक। तो इधर मैंने क्या किया है, फ्लेक्स ग्रो को हटा ही दिया है, ठीक, इसीलिए नहीं हो रहा था शायद। फ्लेक्स ग्रो को मुझे लगाना है सही से, तो मैं यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो लगा देता हूँ। तो ये देखो, ये एक्चुअल में इन दोनों की विड्थ इक्वल नहीं है। विड्थ अगर इसकी देखोगे तो 396 है, यहाँ पर देखोगे 396 है, और इसकी विड्थ देखोगे तो 339 है। 396 339, तो विड्थ इक्वल नहीं है। ये इसको बस ये बोला गया है फ्लेक्स ग्रो को कि जितना भी अवेलेबल स्पेस था दोनों में बराबर बांट दो, ठीक, जितना भी अवेलेबल स्पेस था दोनों में बराबर बांट दो। मैं फिर से स्पीड को डिलीट करता हूँ, बार बार डिलीट करने से अच्छा HTML से हटा देता मैं। ये तो डिलीट ही नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक। तो हाँ, तो ये तो जितना भी अवेलेबल स्पेस था उसको दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार हटा देता हूँ ग्रो को, यहाँ पर मैं ग्रो को हटा देता हूँ अगर, तो देखना ये इसकी ऑलरेडी विड्थ ज्यादा है, ठीक। तो जब इसको इक्वल, इन दोनों को इक्वल विड्थ दिया जाएगा तो इसकी ऑलरेडी ज्यादा थी तो इसीलिए उसकी विड्थ ज्यादा रह रही है, ठीक। तो फ्लेक्स ग्रो ये करता है, जितना भी अवेलेबल विड्थ है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर तुम 1 1 सब में दे रहे हो, ठीक, 1 की जगह पे अगर 2 2 सब में दे दोगे तब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर मैं आके 2 दे देता हूँ, यहाँ पर भी आके मैं 2 दे देता हूँ, तभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब दोनों को इक्वल ही दे रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स रिंग। फ्लेक्स रिंग का हम लोग ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। मतलब कई बार हम लोग को ये जरूरत पड़ेगी कि हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा एलिमेंट ग्रो हो, ठीक, स्ट्रिंग हो, ठीक। हम चाहते हैं कि जितना हमने विड्थ और हाइट दी है उतना अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ एक बार, और फिर मैं क्या करता हूँ, ये, हाँ, मैंने रिलोड कर लिया है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं भूल गया हूँ मैं क्या करने जा रहा था, लेकिन मुझे याद आ जाएगा, मुझे पता है, ठीक, मुझे पता है कि मैंने क्या करने जा रहा था। कम ऑन, भूल गया यार क्या था, रुको देखने दो। फ्लेक्स श्रिंक हो गया, फ्लेक्स ग्रो हो गया। फिर क्या बताने वाला था मैं, हाँ, याद आ गया, याद आ गया, ठीक, याद आ गया क्या बताना था। ये देखो, हाँ, अब ये फ्लेक्स ग्रो को हटा देते हैं। मैं हटा देता हूँ सब जगह से, यहाँ से मैंने हटा दिया है। और फिर ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, फ्लेक्स बॉक्स क्या हो गया है, फिर अपनी एक बार रिलोड कर देते हैं। ये क्या चीज़ सेलेक्ट हो गया है, ये बॉडी है, ठीक, ये पता नहीं क्या हो गया, ठीक। इसको बंद करके मैं फिर से खोलता हूँ, तो ज़्यादा ही ऊपर आ रहा था, बॉडी या कुछ सेलेक्ट हो गया था। तो हाँ, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने उसकी विड्थ दे दी है, इस एंकर टैग की विड्थ दे दी है, ठीक। तो अब ये देखो, विड्थ मैंने कितनी दी थी, 400 पिक्सल, ठीक। और इसकी जो विड्थ है यहाँ पर मैंने दी थी 400 पिक्सल, और वो 400 पिक्सल ही है, वो दब नहीं रही है इस केस में, ठीक। अब नहीं दबा पाओगे तुम, चाहे जो कर लो, क्योंकि हमने फ्लेक्स रिंग बता दिया है 0। फ्लेक्स रिंग 0 से क्या होगा, ये इसके जो भी ये था, क्या इसका क्या नाम होता है, तुम बताओ क्या नाम होता है। हम लोग फ्लेक्स बोल देते हैं इसको, तो फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, ठीक। तो ये फ्लेक्स कंटेनर हो गया। तो फ्लेक्स कंटेनर को अब ये पता चल गया है कि इसको नहीं दबाना है, बाकी सबको दबा लो, जितना दबा पाओ उतना दबा लो, ठीक। तो ये इसको दबा रहा है जितना दबा पा रहा है, ये बेचारा दब के एकदम एक कोने में पहुंच गया है, स्पैन, ठीक। तो
ये हो गया है, मतलब हमने श्रिंक फ्लेक्स श्रिंक 0 कर दिया, तो अब ये श्रिंक नहीं होगा। तो वो हमारी चाहे विड्थ हो, तुम जितना विड्थ दोगे उतना अप्लाई होगा, अगर विड्थ नहीं दियो तो जितनी कंटेंट विड्थ है वो अप्लाई होगी। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर भी विड्थ दे देता हूँ, और अगर विड्थ दे के मैं फ्लेक्स श्रिंक 0 कर देता हूँ, ठीक, फ्लेक्स श्रिंक मैंने 0 कर दिया, तो ये देखो पेरेंट की विड्थ मैंने कितनी दी थी, पेरेंट नहीं, पी टैग, मैं पी को पेरेंट बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। ये 400 पिक्सल दी है, तो इसकी 400 पिक्सल ही है। यहाँ पर भी देखोगे, इधर भी आएगा, तो इधर भी देखोगे तो 400 पिक्सल ही आएगा। ठीक, तो अब हमने बता दिया है इसको श्रिंक नहीं करना है। अगर श्रिंक हटा दोगे तब देखो ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक, अभी इस केस में नहीं श्रिंक हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक, अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता यहाँ पर देखो, तो अभी श्रिंक होना शुरू हो गया। ठीक, श्रिंक होना शुरू हो गया। और अगर मैं इसको हटा दूं, जो भी ये मतलब हटा दूं बोल रहा हूँ, इसको मैं फ्लेक्स श्रिंक को मैं फिर से लगा देता हूँ, तब देखना स्क्रॉल बार आएगा कि नहीं। स्क्रॉल बार नहीं आएगा। इसको ये अभी इसकी 400 हो गई है और उसने स्पैन को एक्स्ट्रा दबा दिया है। ठीक, ये देखो इसकी 400 हो गई, इसकी भी 400 हो गई क्योंकि मैंने फ्लेक्स श्रिंक दे दिया है, और इसने स्पैन को बहुत ज्यादा दबा दिया है, इतना दबा दिया है। ठीक, तो ये होता है। और अगर इससे भी ज्यादा छोटा जाओगे, अब स्पैन को नहीं दबा सकता, तब मेरा स्क्रॉल बार आने लगा। ये देखो स्क्रॉल बार आ गया। तो ये होता है फ्लेक्स श्रिंक फ्लेक्स ग्रो कैसे काम करता है विड्थ के साथ। ठीक, विड्थ मैंने दिया है, अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो दे दूंगा, फ्लेक्स ग्रो 1, तब देखना ये ग्रो हो जाएगा। देखो ग्रो हो गया। मैंने विड्थ दिया था कितना, इतना, और यहाँ पर एरो देखो दूसरी तरह से है। ठीक, दूसरी तरह से ये बता रहा है कि इसकी जो बेस विड्थ थी, ठीक, बेस साइज वो 400 पिक्सल थी, लेकिन ये उससे ज्यादा बढ़ गया है। ठीक, बेस से बढ़ के हो गया है कितना, 600 पिक्सल। इसको जितना स्पेस मिलेगा उतना बढ़ता चला जाएगा, इतना मिल गया तो उतना बढ़ गया, क्योंकि फ्लेक्स ग्रो दे दिया मैंने। तो ये हो गया फ्लेक्स ग्रो। और फ्लेक्स श्रिंक कैसे काम करता है, कैसे हम लोग फ्लेक्स ग्रो का यूज करके अपने एलिमेंट को ग्रो करवा सकते हैं जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसके अंदर। अगर हमें ग्रो नहीं करवाना है तो फ्लेक्स ग्रो को हटा देंगे, तो जो भी अवेलेबल स्पेस है वो खाली पड़ा रहेगा, ऐसे में दिखेगा। और फिर हम लोग कैसे फ्लेक्स श्रिंक का यूज करके प्रिवेंट कर सकते हैं श्रिंकिंग को। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को श्रिंक नहीं करवाना है तो बस हमें दे देना है फ्लेक्स श्रिंक 0। ठीक, बहुत लोग एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अगर मुझे श्रिंक नहीं करवाना है, जैसे कि ये भी श्रिंक हो रहा है, अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो ये श्रिंक होगा। तो अभी और छोटा कर देते हैं, देखो अच्छा ये श्रिंक नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक लगा है 0। इस फ्लेक्स श्रिंक को भी हटा दो, तो ये देखो अब श्रिंक हो रहा है ये। तो अगर तुम्हें नहीं श्रिंक करवाना है तो जो सबसे अच्छा तरीका, सही तरीका वो मैंने बता दिया, फ्लेक्स श्रिंक। ठीक, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है मिन विड्थ दे दो। ठीक, मिन विड्थ दे दोगे तो ये उससे छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ताला बन के आ गया। ठीक, कि ये इससे छोटा नहीं हो सकता, इसके पास मिन विड्थ है। ठीक, तो ये उतना हो गया छोटा। ठीक, तो ये अच्छा तरीका नहीं है, इसको ना यूज करो तो ही ज्यादा सही है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मिन विड्थ कभी अगर जरूरत पड़े तो तुम कर सकते हो। तो ये अच्छा तरीका क्यों नहीं है। तुमने मिन विड्थ दे दिया 400 पिक्सल, लेकिन अगर 400 पिक्सल से बड़ा जाओगे तो ये देखो बड़ा हो रहा है। ठीक, तो मिन विड्थ ही होती है। तो अगर तुम्हें विड्थ भी चाहिए 400 पिक्सल तो तुम्हें विड्थ भी देनी पड़ेगी, विड्थ एंड मिन विड्थ। तो इसीलिए इतना अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि तुम्हें विड्थ और मिन विड्थ दोनों देनी पड़ती है, तब वो जाके होता है। और ये हम लोग इसको फोर्स कर रहे हैं। ठीक, इस केस में हम लोग इसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हारी जो विड्थ है, मिन विड्थ है ये, और तुम्हें इससे छोटा नहीं करना है। लेकिन जब हम लोग फ्लेक्स श्रिंक कर देते हैं तो ये फ्लेक्स बॉक्स अंडरस्टैंड करता है उस बात को कि अच्छा इस चीज को नहीं दबाना है, इसको बोला गया है इसको उतना ही रखना है, तो मैं इसको नहीं दबाऊंगा। तो फ्लेक्स श्रिंक यूज करना ज्यादा सही चीज है। तो ये तो हो गया। अब इसका यूज क्या है और यूज कैसे करते हैं, कोई यूज भी है कि नहीं है। ठीक, तो मैं दिखाता हूं। अब ये तो हमने देख लिया फ्लेक्स बॉक्स कैसे एक्चुअल में काम कर रहा है। ठीक, एलिमेंट्स को कैसे इधर उधर रख रहा है, कैसे मतलब ग्रो कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, सब कुछ देख लिया हमने। कैलकुलेट करके भी देख लिया कि 10% ये घटेगा तो 10% वो घटेगा, 10% वो घटेगा, अनटिल एंड अनलेस उसकी मिन विड्थ आ जाए और वहां पे लॉक ना लग जाए। ठीक, मिन विड्थ आ जाएगा तो फिर
वो 10% घट रहा है तो हो सकता है वो ना घटे, वो फिक्स ही हो जाए, ठीक, क्योंकि वो उसकी मिनिमम विड्थ अचीव कर लिया उसने। तो अब इसका हम लोग एक्चुअल में यूज कैसे करेंगे और यूज कहाँ करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो अभी मेरे पास ऐसा है कुछ, ठीक, ये पूरा मेरा पेरेंट है, ठीक, ये भी पेरेंट है। अब यहाँ पे खाली स्पेस मुझे दिखा रहा है, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि सारा जो भी कंटेंट है सेंटर में हो, ठीक, ये सब कुछ सेंटर में हो, किनारे किनारे स्पेस हो बराबर से, ठीक। जितना जैसे इधर स्पेस इतना है तो इसका आधा स्पेस इधर आ जाए, आधा इधर आ जाए, मेरा सारा कुछ बीच में हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक। पेरेंट के ऊपर हम लोग देते हैं, पेरेंट के ऊपर आके कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक। अब देखना ये ऑटोमेटिक सेंटर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सिंपल है, आराम से पूरा हमारा कंटेंट सेंटर हो गया। नॉर्मली हम लोग सेंटर नहीं कर सकते थे, ठीक। नॉर्मली अगर हमारा कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो उसको ऐसे सेंटर करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक। तो अगर मैं पेरेंट को चल के कुछ हाइट दे देता हूँ, हाइट मैं कर देता हूँ 50 VH, 50 VH यानी कि मेरा जो ब्राउजर है उसका 50% कर दो, ठीक। ब्राउजर की ये जो भी ये व्हाइट वाला पोर्ट में बोल रहा हूँ, व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है उसका मतलब 50% उसने कर दिया है। तो ये हो गया। अब ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये मेरा जो एलिमेंट है ना, ये देखो जो नॉर्मली जब हम लोग अगर फ्लेक्स हटा देते हैं, चलो मैं फ्लेक्स हटा के दिखाता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो इस एलिमेंट की हाइट इतनी है, उसके कंटेंट के बराबर है। हमने ये पढ़ा था ना कि किसी भी एलिमेंट की हाइट उसके कंटेंट के बराबर होती है। विड्थ अगर वो इनलाइन है तो उस कंटेंट के ही बराबर विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी उतनी, ठीक। लेकिन अगर वो हमारा ब्लॉक है तो विड्थ तो फुल होगी। अगर तुम सेट नहीं करते हो, इस केस में मैंने सेट कर दिया, जितना भी सेट किया उतनी विड्थ है, और हाइट उसके कंटेंट के बराबर हमेशा होती है, और हाइट हमें कभी सेट भी नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर उसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, ठीक। लेकिन जैसे मैं फ्लेक्स करता हूँ सबकी हाइट देखना बढ़ जाएगी, ये स्पैन की हाइट इतनी बड़ी होगी, सबकी इतनी बड़ी होगी। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स, ठीक ठीक। यहाँ पर अलाइन आइटम्स एक प्रॉपर्टी होती है, अलाइन आइटम्स की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच क्या करता है, बोलता है कि हम स्ट्रेच करके जितना भी पेरेंट है उसकी विड्थ कवर कर लो। हर एक आइटम्स जो हैं, जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं, उनको बोला जाता है कि अलाइन आइटम्स स्ट्रेच करके ये बोला जाता है कि तुम जितनी भी पेरेंट की विड्थ है पूरी कवर कर लो, ऊपर से नीचे तक कुछ भी खाली नहीं छोड़ना तुम्हें, ठीक। तो वही हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हम लोग दें चाहे ना दें यही रहती है, ठीक। तो अगर तुम चाहते हो बस जितनी उसकी विड्थ है उतनी ही रहे, ठीक, तो ये होता है फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक। फ्लेक्स स्टार्ट प्रॉपर्टी, फ्लेक्स स्टार्ट करने से क्या होगा, जितनी उसकी विड्थ थी उतनी ही है, ठीक। इसकी विड्थ इतनी थी, हमने देखा था अभी जब डिस्प्ले ब्लॉक किया था, ठीक। और इसकी विड्थ उतनी ही है, जितना कंटेंट है इसकी भी विड्थ उतनी है। विड्थ मैं बोल रहा हूँ, मैं उल्टा बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक। तो हाइट, ठीक, इसकी हाइट उतनी है, इसकी भी हाइट उतनी है, इसकी भी हाइट उतनी है, ठीक। मैं अगर गलत बोल दूं हाइट को विड्थ तो खुद से समझ लिया करो, इतना मतलब तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक। मैं बोल रहा हूँ कुछ और कई बार मैं देखता कुछ और हूँ, पढ़ता कुछ और हूँ, ठीक। तो वही समझ लिया करो ये गलत पढ़ रहा है आदमी, ठीक। तो तुम हाँ, तो यहाँ पर हाइट जो है उतनी हो जाएगी, पूरी स्ट्रेच नहीं होगी, ठीक। तो अभी मैं यहाँ पर फ्लेक्स पर फिर से अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा दिखा रहा है कि हमारा जो पेरेंट था, ठीक, पेरेंट वो इतना है। ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर इतना है, उसमें से ये एलिमेंट श्रिंक होके यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और ये खाली स्पेस है, ठीक। ये ऐसा खाली स्पेस है जहां पर कोई एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट्स नहीं है। साइड साइड में जो 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 एक किनारे पूरा स्पेस था वो पूरा दोनों साइड में आ गया है, ठीक। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये नीचे से उठ के ऊपर आ गया, ठीक। मतलब पूरा फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम सारे एलिमेंट्स को नीचे लेके आ जाओ, ठीक, नीचे लेके आ जाओ, तो फ्लेक्स एंड कर दो, ठीक, END। तो ये मैंने कर दिया फ्लेक्स एंड। अब सारे एलिमेंट्स नीचे आके टच हो गए हैं, देखा ऐसे नीचे हो गए। तो एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर, ठीक।
सेंटर कर दोगे तो सारा सेंटर हो गया। तो किसी भी एलिमेंट को सेंटर करना इतना ही आसान है फ्लेक्स का यूज करके। क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये तीन प्रॉपर्टी इतना ज्यादा कॉमनली यूज करोगे तुम प्रोजेक्ट बनाते टाइम कि क्या ही बताएं। तुम सोचोगे कि केवल एक ही प्रॉपर्टी होती जिसका यूज करके तुम तीनों देते, ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, ये बहुत ज्यादा तुम यूज करोगे किसी भी चीज को सेंटर करने के लिए। आगे से हमें किसी चीज को सेंटर करना होगा, यही यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक, इतना यही हम लोग हमेशा यूज करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मैं अच्छा, मैं ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूं। अगर तुम्हें जानना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, इसको डिलीट करके कंट्रोल स्पेस दबाओ, देखो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने बताई। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड मैंने बताया, और फिर ये सेंटर मैंने बताया। ठीक, इतना मैंने बताया। तो तुम खुद से भी कंट्रोल स्पेस दबा के देख सकते हो क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके अलावा, जैसे ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, एक नहीं 2-3 और होती है, सारा डिस्कस करेंगे। इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता चलता हूँ ताकि आपको दिखे। अब मैं ये फाइनल कोड दूंगा। वीडियो जब एंड हो जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसका सारा एक फोल्डर में डाल के गिटहब पे अपलोड करके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, फाइनल कोड। वो फाइनल कोड भी आप जाके देख सकते हैं। आपसे मान लो कुछ मिस हो गया, कुछ मतलब आपने डिफरेंट कर लिया, तो आप मेरे कोड से मैच करके वैसे ही कर सकते हैं। तो फाइनल कोड और स्टार्टर कोड मैं दोनों देता हूँ हर एक वीडियो के एंड में। ठीक, सीएसएस जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैं ये करना शुरू कर दिया हूँ, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को मैंने कमेंट कर दिया, तो ये इधर आ गया फिर से। अलाइन आइटम सेंटर है, इसलिए इस तरह से बीच में है। ठीक, ये पहले क्या था, इसको मैं कमेंट अगर कर दूं, पहले क्या था, अलाइन आइटम्स क्या था, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। ठीक, स्ट्रेच था, तो स्ट्रेच करने से पूरा जो पेरेंट की विड्थ होती है उसको कवर कर लेता है। तो मैं स्ट्रेच नहीं चाहिए, अभी के लिए सेंटर ही रखते हैं। ठीक, तो जस्टिफाई कंटेंट की और भी प्रॉपर्टीज मुझे देखनी थी। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, कहाँ गया स्पेस बिटवीन, ये मेरा फेवरेट। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर, इसका भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये स्पेस बिटवीन कर रहा है, मतलब जो भी किनारे स्पेस था। अभी अगर मैं ये इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक, इसको अनकमेंट कर देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ, तो ये किनारे किनारे स्पेस है इतना। ठीक, तो उस किनारे वाले स्पेस को बीच में लेके आ गया है। ठीक, तो कहाँ गया, इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। जब कुछ नहीं रहता है तो सारा स्पेस इधर रहता है, जब सेंटर कर देते हैं तो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। जब स्पेस बिटवीन कर देते हैं, कहाँ गया स्पेस बिटवीन, तो हर एक एलिमेंट पे इक्वल विड्थ, इक्वल स्पेस डिवाइड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर चल के कोई और एक एलिमेंट रख देता हूँ, एक मैं छोटा सा ही रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, एक और पी टैग ही रख लेते हैं, ऑटोमेटिक कलर भी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन पी टैग रखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक, लेकिन क्योंकि हमने स्पेस बिटवीन दिया है, ये पी टैग की विड्थ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, पी टैग की विड्थ इतनी ज़्यादा मैंने विड्थ दी है, शायद विड्थ दिया है और ये श्रिंक ये कर दिया शायद। मैं पी टैग पे चलूंगा, हाँ मैंने ये विड्थ दिया और फ्लेक्स श्रिंक बोल दिया, इसको श्रिंक नहीं करना, तो मैं विड्थ भी हटा देता हूँ और ये इसको अपने आप करने दो, जितना श्रिंक कर रहा है जो भी कर रहा है। ठीक, तो इसको श्रिंक करेगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट था, तो इसको ज़्यादा श्रिंक नहीं कर पाएगा, और इसको जब श्रिंक करेगा तो ये इतना बड़ा रह जाएगा। तो अच्छा, इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले पी टैग को, इसको पी टैग नहीं, इसको मैं बना देता हूँ डिव, एक डिव बना देता हूँ। ठीक, मैंने इसको डिव कर दिया, तो अब देखो क्या हुआ, ये जो भी स्पेस था सबके बीच में इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, तो चाहे जितने एलिमेंट्स हों, सारे जो भी जितना भी स्पेस है सबके बीच में डिवाइड हो जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है वो पेरेंट के साइड्स को टच करेगा। ठीक, तो ये होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक, इसका भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग।
इसको भी मतलब तुम ध्यान से देख लो कैसे कैसे काम कर रहा है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू तो याद करने की जरूरत ही नहीं है अगर प्रॉपर्टी याद है। कंट्रोल स्पेस दबाओगे तुरंत आ जाएगा और तुम्हें याद आ जाएगा स्पेस बिटवीन, ठीक। और प्रॉपर्टी भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा वीडियो आके देख लो, वीडियो में टाइम स्टैम्प में लगा दूंगा, सीधा आके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ लो कैसे काम कर रहा है। तो स्पेस बिटवीन हो गया। और फिर हाँ, अब फिर क्या होता है, स्पेस बिटवीन के अलावा होता है स्पेस अराउंड, स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड से देखो क्या होता है, ये सबको सबके बीच में विड्थ देता है, ठीक। लेकिन विड्थ बोल रहे हैं, स्पेस देता है सबके बीच में, देखो स्पेस दे रहा है, खाली जगह दे रहा है, लेकिन उसके किनारे किनारे भी जगह देता है। और किनारे किनारे कितना जगह देता है, इसका आधा। जैसे ये मान लो 10 पिक्सल है तो उसका आधा 5 पिक्सल इधर दे दिया, 5 पिक्सल इधर दे दिया, तो जितना किनारे उसका आधा बीच में दे दिया, ठीक। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक। देना था तो सब में बराबर ही देते, साइड में क्यों कम दे रहे हो, आधा क्यों दे रहे हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस इवनली। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली है, ठीक। तो स्पेस इवनली सबको बराबर दे रहा है किनारे किनारे। तो इसमें से तुम्हें इन दोनों की जरूरत नहीं लगेगी, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन की जरूरत नहीं लगेगी। इसकी जरूरत इतनी ज्यादा लगेगी कि तुम्हें इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं लगेगी। इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी और इन दोनों की बहुत कम जरूरत लगेगी, मतलब रेयरली जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक। पड़ेगी तो यूज कर लेना, क्या दिक्कत है। तो हाँ, वो काफी होगी, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी। हमने जस्टिफाई की प्रॉपर्टीज देख ली, जो भी मेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तुम जाके एक्सप्लोर करो, देखो क्या काम करती हैं। जस्टिफाई कंटेंट, फर्स्ट बेसलाइन मुझे भी नहीं पता है, ठीक। लास्ट बेसलाइन मुझे भी नहीं पता है, मैंने पढ़ा था बेसलाइन भी होती है, ठीक। बेसलाइन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक। कुछ चेंज ही नहीं है, क्या समझेंगे, ठीक। तो कोई बात नहीं, ये एक्सप्लोर करो, उतनी जरूरी प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक। अपना ना तो कोई पूछता है ना तो यूज करने की जरूरत है, ठीक। लेकिन पता होगा तो तुम्हारे हाथ में पावर होगी, ज्यादा पावरफुल रहोगे तुम, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, जो भी बची प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा, मैं खुद से स्टडी कर लूंगा, फिर डिस्कस करके बताऊंगा क्या होती हैं। अभी काफी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है काफी, ठीक। इस वीडियो में मैंने इतनी प्रॉपर्टीज बता दी हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, सेंटर यूज करते हैं और स्पेस बिटवीन यूज करते हैं, ठीक। ये मैंने कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से भी ज्यादा स्पेस बिटवीन यूज करते हैं, पता है, सेंटर से भी ज्यादा स्पेस बिटवीन यूज करते हैं। यहाँ से डिव हटा देते हैं, 3 ही हमारे लिए काफी था। मैं बस इसके लिए मैंने डाल दिया था कि हमें पता चल सके हर एक एलिमेंट, चाहे जितने तुम 10 एलिमेंट डाल दोगे, 10 के बीच में स्पेस बिटवीन हो जाएगा, मतलब। और अगर इस स्पेस को बढ़ाओगे तो जो भी एम्प्टी स्पेस है वो भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि इन सब की विड्थ फिक्स है। विड्थ मैंने इसकी 400 कर दी है, इसकी भी कुछ भी होगी, देख लेते हैं कितनी है, इधर से आके देख लो, इसकी भी 400 कर दिया, ठीक। और इसको फ्लेक्सिंग 0 कर दिया, इसको हटा दो, ठीक। तो ये देखो, मतलब जो भी स्पेस अवेलेबल होगा उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा, कम स्पेस अवेलेबल होगा कम कम मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे होता है। अब देखो, अगर स्पेस बिल्कुल ही नहीं अवेलेबल है तब क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल, ठीक। तो अभी स्पेस अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होता है, बहुत लोग क्या करेंगे, अभी स्पेस बिल्कुल नहीं है, ठीक, एकदम से सटा है सब कुछ आपस में, और फिर आके करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो, ठीक। और कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, कहाँ गया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखो, अभी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं दिया है, तब सब कुछ सटा है। अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ना। तुम्हारा जो पेरेंट है उसकी विड्थ ही उतनी है, उसके अंदर उसके चाइल्ड ही कवर कर रहे हैं, जगह ही नहीं है, तो स्पेस बिटवीन कहाँ से आएगा, कहीं नहीं आएगा। जब उसके पास जब एक्स्ट्रा स्पेस होगा तभी तो दे पाएगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, मैंने बड़ा कर दिया विंडो को, इसको मैं छोटा करूंगा, तब देखो इसके पास एक्स्ट्रा स्पेस है, और जैसे ही तुम दोगे स्पेस बिटवीन तो ये हो जाएगा। सेम केस सेम केस अलाइन के साथ भी होता है। अगर मैं यहाँ से हाइट को हटा देता हूँ, ठीक, हाइट को मैंने हटा दिया,
तो अब तुम देखो हाइट को मैंने हटा दिया, तो अभी तो अलाइन आइटम से मैंने सेंटर किया है, तो सेंटर में आ गया है सब कुछ, ठीक। और ये देखोगे तो ये सेंटर में है ऑलरेडी, ऊपर से नीचे तक टच ही है, तो उसको तो कहीं मूव नहीं कर सकता ऊपर नीचे, तो सेंटर में ही है, ठीक। तो नॉर्मली बहुत लोग क्या क्या करते हैं, ठीक। अभी मैं इसका अगर पी का कंटेंट कम कर दूं थोड़ा सा क्या, मैं पूरा ही कम कर देता हूँ। हाई एंड पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट अल्ट लेफ्ट एरो से मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जो भी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है, ठीक। मुझे वहां तक एंड तक नहीं जाना है, ठीक। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये फ्लेक्स को ऑन नहीं रखते हैं, ठीक। ऐसे रखेंगे और फिर देखेंगे उन्होंने ये कर दिया, ठीक। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, काम कर गया, ठीक। फिर करेंगे अलाइन आइटम सेंटर और सोचेंगे उनका यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर कैसे आएगा वो, तुम्हारा जो फ्लेक्स कंटेनर है वही इतना छोटा है, वही यहाँ पर है, तो उसके सेंटर में ऑलरेडी है वो। तुम कितना भी अलाइन आइटम सेंटर कर लोगे, यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर है, देखो आइटम सेंटर है, तो ये नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा पेरेंट ही छोटा है, तो अब कहाँ से होगा। तो अगर तुम्हें एकदम से पेरेंट के एकदम से व्यू पोर्ट में सेंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट है हटा दो, ठीक। एक्स्ट्रा कंटेंट हटा दिया मैंने, ठीक। और फिर ये जो भी तुम्हारी हाइट है उसको तुम्हें 100 व्यू पोर्ट करना पड़ेगा, 100 व्यू पोर्ट कर दोगे तो अब सेंटर में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो पेरेंट है यहां से लेके यहां तक है पूरा, ठीक। और उतना पैडिंग दी थी, तो पैडिंग और बॉर्डर बॉक्स, ये पैडिंग और बॉर्डर जो होता है वो भूल गया हूँ, फ्लेक्स बॉक्स के बाहर होता है, फ्लेक्स बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं होता पैडिंग और बॉर्डर, केवल जो भी कंटेंट एरिया होता है ये वाला यही इंक्लूडेड होता है, ठीक। तो हाँ, तो ये 100 देना पड़ेगा, तो जब तुम्हारा पेरेंट उतना बड़ा होगा तभी तो सेंटर में आएगा भाई, समझ आ रही ना बात, ठीक। बहुत लोगों को नहीं आती समझ में, उन्हें लगता है कि आ जाएगा सेंटर में, तो ऐसे नहीं होता है, पेरेंट जितना बड़ा होगा उसी के सेंटर में होगा, ठीक। तो अब जैसे कि ये है, तो अब तुम अलाइन आइटम सेंटर करोगे तो ऑलरेडी सेंटर में है वो, जैसे अलाइन नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे तो इस तरह से सेंटर में है वो ऑलरेडी, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। तो इतना ही होता है क्या, ठीक। तो इतना ही नहीं होता है, और होता है, अभी एक चीज और बाकी है जो कि अभी मैं बताता हूं। तो एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक। वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी हम लोग बहुत यूज करेंगे, ठीक। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, सबको मैं ऊपर कर देता हूं, जो मैंने यूज किया, जो कमेंट किया उसको मैंने नीचे कर दिया। तो फिर एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट ये होती है रो, ठीक। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो। तो ये रो कर दिया मैंने तो कोई चेंज नहीं क्योंकि ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो एक होती है रो रिवर्स, रो रिवर्स कर दोगे ना तो देखो सारा हमारा HTML के अंदर ये वाला स्पैन पहले था लेकिन उल्टा हो गया, तो इसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर ही चेंज हो गया, इधर से उधर हो गया, ठीक। तो ये रो रिवर्स जब तुम्हें कॉन्शियसली पता हो कि तुम्हें पूरा ऑर्डर चेंज करना है तभी यूज करते हैं, नॉर्मली नहीं यूज करते हैं। तो एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, मैं डिफॉल्ट को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट, रहने दो, ठीक। तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, ठीक। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, उसकी वैल्यू होती है कॉलम, ठीक। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज करेंगे तो अब देखो क्या होगा, ये बदल जाएगा, हमारा एलिमेंट सारा लेफ्ट टू राइट आ रहा था अभी तक, वे टॉप टू बॉटम हो गया। अगर मैं यहाँ से ये स्पेस बिटवीन और ये अलाइन आइटम सेंटर में हटा देता हूँ, तो मैंने ये सब कुछ हटा दिया है, तो अब देखो क्या हुआ, ये सारा कुछ एक के बाद एक आ गया, टॉप टू बॉटम। तो अब ऐसा हो गया जैसे हमारा नॉर्मली जब हम लोग हमारा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वैसा, ठीक। जो पूरी विड्थ कवर करता है, अगर विड्थ दे दोगे तो उतनी रहेगा, जैसे यहाँ पे 400 पिक्सल मैंने दी है, यहाँ पर याद ही होगा तुम्हें 400 पिक्सल मैंने विड्थ दी है, ये देखो आ रही है, ठीक। इधर भी आके देख सकते हो विड्थ है ये, तो ये एकदम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये अभी इसके पास ये एकदम से नॉर्मल नहीं है, ब्लॉक एकदम से नहीं है, ठीक। यह है फ्लेक्स आइटम्स, इसके साथ इसके पास
बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही काम करेगा, और यहाँ पर इसको देखोगे तो इसका ये चेंज हो गया है, ठीक, इसका ये डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अब जैसे लास्ट वाले केस में हम लोगों ने देखा था विड्थ चेंज होता था, ठीक, हम लोग जब पेरेंट की हाइट विड्थ छोटा बड़ा करते थे तो विड्थ चेंज होता था। यहाँ पर हाइट चेंज होगा, ठीक, यहाँ पर अगर पेरेंट की विड्थ को छोटा बड़ा करेंगे तो यहाँ पर हाइट में इफेक्ट आएगा। अब इस केस में इसकी ऑलरेडी हाइट जो भी है मिनिमम है, ठीक, मैं यहाँ से हाई वाला इसको डिव को हटा देता हूँ जाके, वो फालतू में पड़ा है, यहाँ से हटा दो। तो ये देखो ये इस केस में हाइट को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ और मैं इसको देखूँ स्पैन को, तो ये जो हमारा अभी तक वैसा था ना लंबा लंबा, अभी ये ऐसा हो गया है। तो हम पेरेंट की हाइट कैसे घटाएंगे? अगर हम लोग जब डव टूल्स इधर होता है तो हमारी विड्थ घटती है, अगर डव टूल्स को नीचे ले आएंगे तो हमारी हाइट घटेगी क्या? ठीक, नहीं घटेगी, घट रही है क्योंकि हमने हाइट को व्यूपोर्ट विड्थ में दिया है, ठीक, हाइट को कितना दिया है? VH में, ठीक, हमारा व्यूपोर्ट का विड्थ घट रहा है, हमारी हाइट भी घट रही है। तो अगर हम इस पे किसी भी एलिमेंट पे अभी मिनिमम हाइट है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो हम लोग कुछ हाइट देते हैं, एक को नीचे वाले को ही दे देते हैं, यहाँ पर हाइट दे देते हैं। हाइट मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। मैंने हाइट कितना दे दिया? 500 पिक्सल। 500 पिक्सल दिया, लेकिन इसकी हाइट देखो, ये देखो मैं ग्रो कर रहा हूँ। 500 पिक्सल कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको 200 पिक्सल कर दो। 200 भी ज्यादा ही है, ठीक, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। 150 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो। कुछ ज्यादा ही दे दिया था मैंने, ठीक, तो 150 पिक्सल कर दिए मैंने। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये अभी इसकी विड्थ इतनी है, ठीक, इसकी विड्थ ये 150 है, ठीक, लेकिन इसके पेरेंट की विड्थ इतनी है, तो ये कवर कर रहा है स्पेस, ये मतलब कवर बोल रहे हैं, एम्प्टी स्पेस पड़ी है। लेकिन मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तब देखना इसकी विड्थ छोटी होती जा रही है, इसके बाहर नहीं जा रहा है। और यहाँ पर ये एरो बता रहा है कि इसकी जो एक्चुअल विड्थ थी उससे ये घट के इतना हो गया है, ठीक। अगर यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर आ जाओगे तो ये स्पैन है, ये वो वाला स्पैन में सेलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लॉक भी दिखा रहा है। ये इसको नहीं सिलेक्ट करना था, इसको एंकर टैग को सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पर लॉक भी नहीं है क्योंकि इसकी मिनिमम विड्थ अभी नहीं है। तो यहाँ पर हाँ कहाँ ये, तो इसकी विड्थ ये बता रहा है कि एक्चुअल विड्थ जितनी थी उससे घट के इतना हो गया कम, ठीक, विड्थ। अब मैं विड्थ बोल रहा हूँ, ठीक, लास्ट टाइम मैं हाइट बोल रहा था, ठीक। तो यहाँ पर ये हाँ, तो इसकी जो हाइट है घट के 170 हो गई, 170 नहीं 78 हो गई है, हाइट घट के 78 हो गई। हमने कितना दिया था? हमने दिया था 150, ठीक, तो अभी है, अभी तो 150 होगा, ठीक। अगर मैं इसको इस साइड में लेके जाऊं तो यहाँ पर देखोगे 150 है, और इधर भी आके देखोगे 150 है, लेकिन अगर नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा कितना, मतलब नीचे ले आओगे तो 150 है यहाँ पर, ठीक, जब स्पेस है, लेकिन जब जैसे स्पेस घटेगा तो वो दबाने लगेगा उसको, ठीक। तो जितनी भी चीजें हमने हाइट के साथ डिस्कस करी, जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो था, डिफॉल्ट होता है फ्लेक्स डायरेक्शन रो, वही सेम चीज हर एक चीज इसमें होगा। जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा तब हाइट के साथ होगा, हाइट की विड्थ उतनी घटेगी उतनी बढ़ेगी। यहाँ पर विड्थ पे कोई चेंज नहीं आएगा, विड्थ जितना है उतना ही रहेगा, जैसे उस केस में हाइट में कोई चेंज नहीं आता था, ठीक। तो फ्लेक्स बॉक्स ऐसे काम करता है जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है, ठीक। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही अलाइन कर सकते हैं, ये हाइट रहने दो उसको, ठीक, और हम लोग अलाइन करते हैं इसको, चल के ये अलाइन आइटम सेंटर। तो अब अगर अलाइन आइटम सेंटर करोगे तो इस तरफ को काम कर रहा है, ठीक। उसके पहले जब अलाइन आइटम सेंटर किया था ना तो ऐसे वर्टिकली सेंटर कर रहा था, अभी हॉरिजॉन्टली कर रहा है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम चेंज करने से ये अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट ये दूसरे डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। अब ये एक मेन एक्सिस होता है, क्रॉस एक्सिस होता है, ये सब नाम जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि और भी ज्यादा एडवांस होगा, और भी इन डेप्थ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी इन डेप्थ है, ठीक, लेकिन इन डेप्थ के भी इन डेप्थ जाएंगे और भी इन्हें डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, मतलब क्रॉस एक्सिस क्या होता है, मेन एक्सिस क्या होता है, कैसे एक्सिस चेंज हो जाती हैं,
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से रो करने पे, रो से कॉलम करने पे सारी डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं। क्या होता है, तो वो सारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, उसमें मतलब यूज करने के लिए तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये अभी तक बहुत आसान लग रहा हो तो नई वीडियो जाके देख सकते हो, नहीं तो एक बार फ्लेक्स बॉक्स से जब कंफर्टेबल हो जाना तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखना। ठीक, तो हाँ, तो ये मैंने कर दिया अलाइन आइटम सेंटर। ठीक, ये अलाइन आइटम सेंटर करने पे ऐसे सेंटर हो गया, और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। है कहीं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देते हैं, है नहीं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हो गया इस तरह से सेंटर। ठीक, और फिर अगर तुम चाहते हो अलाइन आइटम सेंटर ना करना, मतलब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अगर चाहते हो हर एक के बीच में स्पेस आ जाए, जो भी एम्प्टी स्पेस है, तो कर दो जस्टिफाई कंटेंट, इसको यहाँ पे स्पेस बिटवीन था उसको कर दो। ठीक, फिर इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो जितना भी स्पेस था बीच में डिवाइड हो गया। स्पेस बिटवीन नहीं करोगे तो सारा स्पेस नीचे पड़ा रहेगा यहाँ पे खाली। ठीक? तो ये होता है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक, ये ऐसे हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम लोग अपने लेआउट को ऐसे रख सकते हैं। ठीक, और सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है, ऑटोमेटिक हाइट और विड्थ घटती रहती है। अब देखो यहाँ पे हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया तो विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे ओवरफ्लो भी हो रहा है, देखो ये। ठीक, ओवरफ्लो कॉज कर रहा है। ठीक, तो ये ओवरफ्लो तो इसलिए कॉज कर रहा है क्योंकि हमने इस पेरेंट को विड्थ दी है, क्या है जो भी है, मतलब ये अभी ओवरफ्लो कॉज कर रहा है क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर दिया, तो वो विड्थ को श्रिंक नहीं कर रहा है, अभी हाइट को श्रिंक करेगा। ठीक, तो हम लोग एकदम रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं। अगर हम लोग को फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से समझ आता है तो इतना रोबस्ट लेआउट बना देंगे कि मतलब किसी भी स्क्रीन साइज में ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक, तुम चाहे 100 इंच के बड़े मॉनिटर में या टीवी में देखो, चाहे तुम एक स्मार्ट वॉच में देखोगे। ठीक, स्मार्ट वॉच इतनी छोटी होती है, उसमें पता नहीं ब्राउजर चलता भी है कि नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया, तो कितना भी छोटे से छोटा फोन रहेगा उसमें भी चलेगा। ये फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, प्रैक्टिस करिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, फिर मैं क्रोम में जाके सर्च करता हूँ। एक गेम है फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी, फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी, यहाँ पर जाओगे, ये एक गेम है फ्लेक्स बॉक्स का। ठीक, ये गेम को तुम प्रैक्टिस करो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर 24 लेवल्स हैं। स्टार्टिंग के लेवल्स तो बहुत आसान रहेंगे, तुम्हें पढ़ना है। यहाँ पर क्या करना है, एकदम फ्री कोड कैम्प टाइप में है, एक असाइनमेंट है और उसको करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा है, एक फ्रॉग है और उसको इधर मूव करने के लिए बोलेगा, कुछ बोलेगा, वही करना है तुम्हें। लास्ट के कुछ लेवल्स कठिन है, मैंने भी सीखा था तो मुझे भी कठिन लगा था पिछले लेवल्स, लेकिन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होते तो हेल्प ले सकते हो, यहाँ पर नहीं गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन तुरंत नहीं करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक, और यहाँ पर ऐसी भी प्रॉपर्टीज आएंगी जिसको मैंने हो सकता है ना पढ़ाया हो, यहाँ पर इस वाले अभी वीडियो में ना पढ़ाया हो, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को तुम प्रैक्टिस करो। ठीक, अभी स्टार्टिंग में तो उतना प्रैक्टिस करो जितना मैंने पढ़ाया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर लेना आके। ठीक, तो उसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से फ्लेक्स बॉक्स को देखो, और जब भी तुम फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे हो तो तुम्हें ये क्रोम का यूज नहीं करना है, फायरफॉक्स का यूज करना है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आता है, अच्छे से दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्रोम में तो कुछ है ही नहीं, एकदम खाली पड़ा है। ठीक, कोई उसका टूल ही नहीं है फ्लेक्स बॉक्स के लिए। तो ये हो गया फ्लेक्स बॉक्स। इतना जितना भी आपने जान लिया, इसका यूज करके हम लोग बहुत ही अच्छा लेआउट बनाएंगे। ठीक, अभी एक और वीडियो में और भी इन डेप्थ में फ्लेक्स बॉक्स सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन ये फ्लेक्स बॉक्स वाला टॉपिक एक अटका पड़ा था। ठीक, अच्छा एक चीज मैं अभी भूल रहा हूँ, अभी मैं एक चीज मैं कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इसके जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था यूट्यूब करके, वो कहाँ है, बूट कैम्प के अंदर जैसे प्रोजेक्ट, ये यूट्यूब हैशटैग का हेडर बनाया था हमने। ठीक, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तुम्हारे पास अगर ये कोड नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो में चले जाओ, सीधा जो प्लेलिस्ट है इसके पिछले वीडियो में, नहीं तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो का, यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर लो ये पूरा कोड। फाइनल कोड डाउनलोड करना, एक स्टार्टर कोड होगा एक फाइनल कोड होगा, तो फाइनल कोड में ये वाला तुम्हें मिलेगा जो मैंने अभी खोल के रखा है।
तो इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ, ठीक। और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स सीख लेंगे, तब हम लोग इसको दूसरी तरह से कर देंगे। जैसे मैं अगर यूट्यूब यहाँ पर खोलूंगा, मैं पर सर्च करता हूँ हैशटैग CSS, तो ये आ गया। और यहाँ पर कंट्रोल प्लस करेंगे अगर, तो मैंने ये बनवाया था कुछ ऐसा कुछ। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये है, ऐसा कुछ मैंने बनवाया था पिछली वीडियो में। और हमने ये वाला सर्कल बनाया था, हमने उतने ज़्यादा इमेजेस नहीं रखे थे, हमने थोड़ा कम ही रखा था। और हमने ऐसा किया था एक के ऊपर एक। लेकिन यहाँ पर देखो, जो आगे वाला था वो सबसे ऊपर था, पीछे वाला सबसे नीचे था। लेकिन हमारा पीछे वाला सबसे ऊपर है, आगे वाला सबसे नीचे है। तो इसको मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो इसको चलो करके देख लेते हैं, डेव टूल्स में ही कर लेते हैं, नहीं तो सीधा CSS फाइल्स में ही आ जाओ। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। ये हमारा हैशटैग हेडर, ठीक। एक बार इधर ही आ जाओ, ठीक। तो ये करने के लिए मैं HTML में, पहले HTML में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। इसको मुझे एक उसमें रख दो, एक डिव में रख दो, ठीक। डिव में रख दिया। जब डिव में रख देंगे तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, ये सेम लाइन में हम ला सकते हैं, वो तुम्हें पता है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, ठीक। इनलाइन ब्लॉक कर दोगे, लेकिन अभी रहने दो, अभी इधर ही रहने दो, ठीक। अभी हमें ये सीखना है कि इसको जो फर्स्ट वाला है उसको कैसे ऊपर लेके आएंगे, लास्ट वाले को नीचे, ठीक। तो एक्चुअल में यहाँ Z इंडेक्स का खेल है, ठीक। Z इंडेक्स पर मैं एक इंडेक्स वीडियो बनाऊंगा, ठीक। बहुत अभी काफी टॉपिक्स बाकी। Z इंडेक्स और स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक। तो वो जब समझ लेंगे तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक जिस इमेज को चाहेंगे उसको ऊपर नीचे रख लेंगे। लेकिन अभी मैं एक ही बार में कर देता हूँ। इस डिफ क्लास को मैं कर देता हूँ इमेजेस कंटेनर, और फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। कोई चेंज नहीं आया, लगभग सेम ही है। अब मैं क्या कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दूंगा, कॉलम नहीं, रो रिवर्स। तो अभी देखना, ये देखो फर्स्ट वाला ऊपर हो गया है, और जो एक तो पूरा उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, एक तो उसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो एक मिनट, जस्टिफाई कंटेंट मैं कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड करना, END ये कर दोगे। ये आगे नहीं आया, एक मिनट, लाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, कुछ नहीं होगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक। तो अभी देखो, ये हमारा सबसे पहले आ रहा है, वो सबसे ऊपर हो गया, फिर ये सबसे नीचे है, ठीक। लेकिन हमारा एकदम से ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका जो मार्जिन है इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक। ये 0.6 कर दिया, इसको 3 कर देते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, ये जो है फर्स्ट को हमने वो करके रखा है, फर्स्ट को मार्जिन नहीं दिया था, ठीक। तो ये हटा दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये 0.1 कर देंगे, ये तो ये सब एक के ऊपर एक हो गया, ठीक। तो अब ये हमने कुछ वैसा ही बना लिया, ये देखो ऐसा एक के ऊपर एक। तो अब ये कैसे हो रहा है एक्चुअल में, क्यों ये ऐसा हमने रो रिवर्स कर दिया तो सारा ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा Z इंडेक्स और स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक। तो उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हम लोग किस एलिमेंट को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ठीक। वो हम खुद कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो वो फ्लेक्स बॉक्स के बाद डालूंगा, नहीं तो 1-2 प्रोजेक्ट करवाने के बाद डालूंगा, देखता हूँ कब डालता हूँ मैं, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। ऊपर नीचे ये रो रिवर्स मैंने कर दिया। एक्चुअल में कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, जब तुम्हें स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट और Z इंडेक्स पता चलेगा तभी ये समझ में आएगा। बस कर दिया है, ठीक।
तो ये हो गया फ्लेक्स बॉक्स। ठीक, तो ये हो गया फ्लेक्स बॉक्स। हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, ठीक, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैंने बता दिया। तो अब आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से डेव टूल्स में देखो, एक्सप्लोर करो। ये जो इसका डेव टूल्स है बहुत ही मस्त चीज़ है ये, इसमें तुम जाके खुद से देखो। हम लोग ग्रेड पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, तो ग्रेड को भी इंस्पेक्ट करके देखेंगे। तो खुद से प्रैक्टिस करो, देखो कैसे काम कर रहा है, कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं, कैसे विड्थ बढ़ रही है, घट रही है। जब सब कुछ खुद से करोगे तभी एकदम अच्छे से समझ आएगा। केवल वीडियो देख के एक अच्छा आइडिया लग जाएगा तुम्हें कैसे होता है काम, कैसे हो रही चीज़ें, लेकिन जब खुद से करोगे तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्लेक्स बॉक्स और भी इन डेप्थ डिस्कवर करेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है, और भी नई प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे कैसे होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।